लाल की जय। महाप्रभु श्री रघुवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधेदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति भाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमान शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी वृषालिपे श्रीके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुणगंभीर व्यासनंदन जुगे तो प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जनेश्वर श्री गुरु साकार अगारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब श्री भगवान की चर्चा हेतु एकत्रित हुए। और आज कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया। ग्राम पंथ आरण्य दाम जन प्रेम गसित नित तामत रत सुख राशि वाम दृश नव किशोर हित। आप किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, शिव प्रिया प्रीतम की जुगल सरकार जुगल जुगल सरकार श्री लाडली लाल जी के भजन ही एकमात्र विश्राम का क्षेत्र है। आज यहाँ से चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्री राधानंद कमल हरियलित सेवंत नव नवरति हरिवंश हित वृंदा विपिन बसंत। कह रहे हैं श्री राधा के मुख कमल का भ्रमर रूपी हरि नित्य सेवन करते रहते हैं और श्री राधा हरि के पारस्परिक नित्य नवीन रति श्री हरिवंश हित हैं। अर्थात यह रति हित शब्द वाच्य हित कहलाती है। ये दोनों प्रेमधाम श्री वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। यहाँ पे हित की व्याख्या करी गई है। हित क्या है? गरिमा चौरसिया सखी आपका कैमरा ऑन है, कृपया बंद कर लीजिए। श्री हरिवंश तो हित क्या है? जब महाप्रभु जी को उपाधि दी, श्री जी ने हित की उपाधि दी, हित हरिवंश, आपका नाम हित हरिवंश है। तो हित का मतलब क्या है? हित का तात्पर्य क्या है? हित का तात्पर्य है प्रेम। प्रेम ही है हित का तात्पर्य। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो श्री राधा रानी का जो मुख कमल है
इस प्रकार चकोर चंद्रमा को निहारता था, उसी प्रकार चकोर की भांति ठाकुर जी हमारे लालजू श्री लाडली जी के मुखमंडल को चंद्रमा की तरह जिस चकोर के समान उनके चंद्रमा मुखी को उनके चंद्रमा रूपी मुख को निहारते रहते हैं। और जो उनके उनके निहारते समय जो उनके हृदय में जो एक जो प्रेम उत्पन्न होता है, जो एक वेदना उत्पन्न होती है, उसे उसका नाम बोला गया हित। देखो प्रेम आप और हम करते हैं, ठीक है, आप हम प्रेम कर सकते हैं, आप प्रेम कर सकते हैं, कोई तीसरा प्रेम कर सकता है, हम मनुष्य हम सामान्य व्यक्ति हैं। भगवान प्रेम नहीं करते, मतलब भगवान प्रेम करते हैं, भगवान का प्रेम अलग चीज होती है। जैसे कि जो हम लोग होते हैं, हम लोग जो दीपावली मनाते हैं, अमावस को मनाते हैं, जो देवता दीपावली मनाते हैं वो पूर्णमासी को मनाते हैं। इस प्रकार भगवान के और हम लोग की चीजों में कुछ भिन्नता है। हम लोग की चीज हम लोग भगवान के दास हैं, तो हम लोग एक अलग कोटि में रहते हैं, भगवान अलग कोटि में रहते हैं, तो हम लोग करते हैं प्रेम। और भगवान जो करते हैं उसका नाम है हित, भगवान हित करते हैं। अब यहाँ पे वैसे हम लोग बोल देते हैं कि प्रिया लाल एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लाडली जो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण लाडली से बहुत प्रेम करते हैं, पर यहाँ पे सेवक जी की भाषा में तो यही बोला जाएगा कि लाडली जो बहुत हित करती है प्रीतम से, और प्रीतम बहुत हित करते हैं लाडली जो से, क्योंकि हित का मतलब प्रेम है, ठीक है, हित का मतलब प्रेम है। प्रिया जी बड़ा हित करती हैं प्रीतम से, और प्रीतम बड़ा हित करते हैं प्रिया जी से। तो बोला गया है श्री राधा आनंद कमल हित हरि नित सेवन नव नवरति हरिवंश हित वृंदा विपिन बसंत। और ये वृंदावन में, वृंदावन के 9 निवृत्त कुंजों में इस प्रकार के प्रीतम निवास करते हैं। वृंदावन धाम साक्षात निवास स्थली बताया गया है, यहीं पे रहते हैं। तो कई भजन आते हैं कि मुझे ठाकुर जी का पता बता दो, मुझे ठाकुर जी की चिट्ठी पहुंचा दो, जाने कितने भजन लोगों ने छोटे बार में सुने होंगे। तो अगर बता तो रहे रसिक जन ठाकुर जी का पता क्या है, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, ठाकुर जी वृंदावन में रहते हैं। प्रिया जी कहाँ रहती है, प्रिया जी वृंदावन में रहती है, ये इनका पता है, जाओ ढूंढ लो जा करके। अब वृंदावन में तो वो रहती हैं, पर वृंदावन में उनको पाना, उनको देखना, वो तो वैसे नेत्र भी हमको चाहिए होंगे। अगर हमारी कोई स्थिति है तो हम वृंदावन में जाकर के उनको देख लेंगे, और नहीं भी देख पाएंगे ना तो उनके परमाणु को महसूस कर लेंगे। अगर कोई सांसारिक व्यक्ति वृंदावन धाम जाता है तो वो भी धाम जाके कहता है कि हाँ वृंदावन में बड़ा सुकून मिला, जिसको भक्ति भाव से कोई मतलब नहीं है फिर वो वृंदावन जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो वृंदावन जाकर के ये ना कहे कि मुझे वृंदावन जाकर के सुकून नहीं मिला। तो सांसारिक व्यक्ति होगा वो भी वृंदावन जाकर के कहेगा कि वृंदावन में मुझे बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा। तो वृंदावन का माहौल ही ऐसा है, वृंदावन प्रेम स्वरूप है। हित कौशी वृंदा विपिन, वृंदावन किसका है, हित का है, प्रेम का है वृंदावन। आगे कह रहे हैं वृंदा विपिन बसंत परस बहुदंड, बहुदंड धरी चरत चरण गति मत करने गजरात गर्भ भरी। कह रहे हैं राधा हरि परस्पर अंशों पर भुजा रखे हुए श्री वृंदावन के निवास करते रहते हैं, और वही प्रेम की मुठियों में गर्भपूर्ण किरणी गजरात की भांति कत्यमात्र विचरण करते रहते हैं। प्रिया जी का एक नाम बोला गया है गजगामिनी। मृग नैनी गजगामिनी पिक बैनी नव बाल, अति सुंदर मृदु हासिनी चंचल नैन विशाल, कुंज कामिनी छवि दामिनी अनु, प्रिय ही मोह प्रकाशिनी प्रियतम जीवनी मोरे। प्रिया जी का एक नाम है गजगामिनी। प्रिया जी कैसे होती है, गज के भांति चलती है। कभी हमने गज को चलते देखा ना, हाथी को कैसे चलता है, अलमस्त होकर चलता है। प्रिया जी गज के समान, उनका नाम है गजगामिनी। प्रिया जी गज की तरह चलती है। तो कह गई है अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु भवन विभोर, करत पान रस मत परस्पर। ऐसे अनशन पर भुज दिए, एक दूसरे की गलमैया दिगर प्रिया प्रीतम वृंदावन के 9 निवृत्त कुंजों में भ्रमण करते रहते हैं। सुंदर पद कह रहे हैं, हरवंश शाहू कह रहे हैं भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश, निकसी कुंज ठाड़े भये
भुजा परस पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नयन हरिवंश। ने किसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस पर अंश, प्रिया कहते हैं गलभैया दिए हुए। और हमारे गुरुदेव भी क्या कहते हैं, जब कभी गुरुदेव कहते हैं कि प्रिया जी आएंगी, लाडजू आएंगे, तो हमेशा गुरुदेव ये बात कहते हैं कि गलभैया दिए हुए प्रिया प्रीतम आएंगे और हमको ले जाएंगे। प्रिया प्रीतम हमेशा प्रेमा सकते हैं, गलभैया दिए हुए, हित के वृंदावन, हित के युगल है ये, हमेशा प्रेम में भरे रहते हैं। तो गलभैया दिए हुए प्रिया प्रीतम वृंदावन धाम में विचरण करते रहते हैं। ये वही धाम है, वही धाम है, वही स्थिति है, वही स्थल है जहाँ साक्षात प्रिया प्रीतम निवास करते हैं, जहाँ सारी लीलाएं वो करते हैं। कुंज भवन नित केली करत नव नवल अगाधा, नाना काम प्रसंग करत मिल श्री हरि राधा। यहाँ पे कुंज भवन है, प्रिया राधा का कुंज भवन है, श्री प्रिया प्रीतम का वृंदावन धाम कुंज भवन है। कुंज भवन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का भवन होता है, ईंटे सीमेंट का भवन होता है, हम लोगों का कंक्रीट का भवन होता है, गिट्टी का भवन होता है, टाइल्स का, पत्थर का भवन होता है, उनका भवन होता है संगमरमर का भवन होता है, हम उनका भवन होता है लता भवन। लता भवन सुख शीतल चाहा, श्री हरिवंश रहत नित तहा, तहा न वैभव आन के। हरिवंश प्रभु ने अपने पूरे लीला काल के समय कभी भी राधा वल्लभ जी को किसी भवन में स्थापित नहीं किया, हमेशा लता पताओं के मध्य ही रखा। अनेकों प्रस्ताव आए कि आप भवन बना, सुंदर मंदिर बना दे, सोने का मंदिर बनवा दे, चांदी का मंदिर बनवा दे, पर उन्होंने कहीं कभी नहीं, उन्होंने कि हम तो राधा वल्लभ जी को लता भवन में ही रखेंगे। तो राधा वल्लभ जी हरिवंश प्रभु की लीला काल में हमेशा लता भवन में रहे। आज भी आप कभी राधा वल्लभ जी जाए तो एक लता, लता पता है कहाँ से आई है, मदन टेर से आई है। वो लता मदन टेर से आई है राधा वल्लभ जी के दर्शन करने की, जिस लता में राधा वल्लभ जी रहा करते थे। लता मदन टेर से आज भी राधा वल्लभ जी के मंदिर में लगी हुई है। आज भी राधा वल्लभ लाल एक तरह से लताओं के बीच में ही निवास करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये कुंज के निकुंज जो भवन है, कुंज भवन, उसमें प्रिया प्रीतम नित्य नित्य केली करते रहते हैं, प्रसंग करते रहते हैं, खूब आनंद करते रहते हैं। अब रास के बड़े पद आते हैं हमारे 84 जी में। रास जो है सर्वोच्च प्रेम की अवस्था है, और हमारे यहाँ तो हमारे अष्टयाम कभी किसी आपने ढंग से पढ़ी होगी तो अष्टयाम में तो अपने यहाँ कम से कम 5 बार रास बताया गया है, एक दिन में 5 बार रास। और उपासना में क्या होता है, भगवान एक बार रास करते हैं, महारास, कब शरद पूर्णिमा पे रास करते हैं। हमारे तो रोज रास होता है, रोज रास, और वो भी एक दिन में 5 बार रास होता है, प्रिया प्रीतम का 5 बार रास होता है। रास का मतलब वो चीज, वो लीला भगवान की जिस लीला में सभी सखियों को सुख मिलता है, सभी जो है प्रेम से नृत्य करते हैं। जैसे कि जब प्रेम की स्फूर्णा, बहुत ज्यादा प्रेम हम लोग आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नृत्य करने लगते हैं। तो वही स्थिति होती है। सुगंध नाचत नवल किशोरी, इस प्रकार कई रास के पद आते हैं 84 जी में। और देखिए ब्याहुला जो होता है, ब्याहुला की लीला होती है, ब्याहुला भी एक रास ही है। खेलत रास दुल्हनी दुल्हू, राशि तो खेल रहे हैं दूल्हा दुल्हन। तो ब्याहुला की लीला भी एक तरीके की रास लीला ही है। हमारे तो दिन में 5 बार रास होता है, और महारास आने वाला है। अभी आज से 15-16 दिन बाद शरद पूर्णिमा आने वाली है, महारास आने वाला है। तो बड़ा सुंदर समय है, प्रिया प्रीतम का रास उत्सव मनाने का सबसे बड़ा उत्सव है हमारे यहाँ का। तो रास जो है बड़ा विशेष बताया गया है निकुंज उपासना में, रास का बड़ा महत्व है, सेवा और रास। यहाँ पे और आगे हरिवंश सेवक जी क्या कह रहे हैं, मुख बहिंस हरिवंश हित, रुख रख राशि प्रवीण, सुख सागर नागर गुरु, पहुप सैन आसीन। कह रहे हैं इस समय सुख का सागर श्री प्रिया एवं नागर गुरु अर्थात चतुर्श्रों में श्री लाल पुष्प प्रिया में विराजमान हैं। उनकी सुंदर लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम एक दूसरे का परस्पर मुख चंद्रमा चकोर की भांति एक दूसरे का मुखमंडल निहार रहे हैं। उनमें प्रेमासक्त हो रहे हैं एक दूसरे का मुखमंडल निहारते हुए। फिर वो क्या कर रहे हैं, वो एक कुसुमल
जो है सिंहासन पे विराजमान है, कुसुम का सिंहासन है प्रिया प्रीतम का। हमारे श्री जी के चरण इतने कोमल हैं, पता है आप लोगों को, अगर ठाकुर जी डायरेक्टली टच करते हैं श्री जी के चरण तो श्री जी को लग जाती है। लाल जी का हाथ कितना कोमल होगा, हमारे श्याम सुंदर कितना कोमल हाथ होगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी का हाथ भी श्री जी के चरणों में चुभने लगता है। ठाकुर जी अपने हाथों में पुष्प को धारण करते हैं, उसके बाद श्री जी का चरण कमल अपने हाथों में धारण करते हैं। इतने कोमल है श्री जी के चरण, इतने कोमल है। हमारी श्री जी इतनी हल्की हैं, इतनी कोमल हैं कि सखी जो है, अगर फूल से हम लोग इसको झूला पे कोई बैठा होता है, झूले पे उसको धक्का देते हैं फोर्स लगा करके। श्री जी इतनी कोमल है कि श्री जी जब अकेले झूले में बैठी होती है तो सखियां अगर फूल के अग्रभाग, जो फूल होता है ना, जैसे कि फूल हम लोग देखते हैं कोई भी फूल, उस फूल से भी अगर झूठा देते तो भी वो झूला झलने लगता है। इतनी कोमल हमारी श्री जी है। एक रेशम की डोर, रेशम की डोर होती है ना, सिर्फ उसी एक रेशम, इधर एक डोर इधर, उस एक रेशम की डोर पे प्रिया प्रिया जी जो है झूला डोलने लगती है। प्रिया जी इतनी कोमल है कि इतना छोटा सा कवल, छोटे से भी छोटा सा कवल, छोटे उसका भी छोटा कवल, उसका भी छोटा कवल, इतना छोटा सा कवल उनको पवाओ, श्री जी का पेट भर जाता है। इतनी कोमल है हमारी लाडली जी, इतनी कोमल है। बहुत बहुत उनकी तो उपमा का क्या वर्णन किया जाए। गुरुदेव कहते हैं कि किसी ने पूछा आपने प्रिया जी देखी है, कैसी दिखती हैं प्रिया जी, तो गुरुदेव बोले कि बिजली का स्विच है, इसमें उंगली डाल लो और प्लग खोल दो तो क्या होगा, झटका लगेगा। प्रिया जी की उपमा वो झटका है। और वो एहसास तभी होगा जब श्री हरिवंश की कृपा का बल होगा। जब तक हरिवंश कृपा का बल नहीं होगा तब तक हम जो है, हम लोग उसे भूल जाएंगे। जैसे कि कहीं पर जो है वो हो रहा हो, कहीं पर आपको जो है बड़ी सुंदर मिठाई मिल रही हो, आपको पर दोना ना मिले, ऐसी हाथ में मिठाई ले लो तो सब कोई ना कोई बर्तन लेकर के आएगा। हमारे पास पात्र है कि नहीं है, हम बिना पात्र के जाएंगे तो हम मिठाई जैसे वंचित रह जाएंगे। इतनी लंबी लाइन में लगेंगे, हमारा नंबर आएगा, कहेगा भैया पात्र है, पात्र ही नहीं है, जो आप पीछे वापस लग गया, पात्र लेकर के आओ, बहुत सारा बर्बाद हो जाएगा। पात्र है श्री हरिवंश की कृपा, जब तक श्री हरिवंश की कृपा का पात्र हम, पात्र श्री हरिवंश कृपा रूपी पात्र हमारे पास नहीं होगा, तब तो प्यालाल की जो प्रेम है, प्यालाल की जो भक्ति वो हमारे पास नहीं आएगी। तो आचार्य गुरु कृपा रूपी पात्र हमारे पास होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा रूपी पात्र हमारे पास होगा तो उसी में प्यालाल जी का प्रेम हमारे पास आएगा। पात्र बहुत आवश्यक है। और कह रहे हैं, पहुन सहज आसीन कीन निज प्रेम के लिबस, पीन उदर बर परसी बीन नव सुरत रंग रस। हमारे निकुंज उपासना में क्या होता है, हर बार जो है पान की बीड़ी जो होती है, पान की बीड़ी ठाकुर जी को पवाई जाती है हर सेवा के बाद। इनफैक्ट मंगला में भी, मंगला सुबह सुबह भी भोग के बाद पान की बीड़ी पवाई जाती है। जो ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल है, राधा वल्लभ लाल का पता है आपको, एक डाइनिंग रूम भी है अंदर, राधा वल्लभ लाल का डाइनिंग रूम भी है। अभी हम गए तो हमको जय जय से बात हुई तो उसने बताया राधा वल्लभ का डाइनिंग रूम भी है, एक डाइनिंग टेबल भी है, कुर्सी भी है। उस डाइनिंग कुर्सी पे राधा वल्लभ जी बैठते हैं। डाइनिंग टेबल पे बड़ी सी थाल लगती है, 3 कटोरे हैं, उन 3 कटोरे में सब्जी लगती है, एक गिलास है, एक बड़ी सी थाल है, उसमें राधा वल्लभ जी भोजन करते हैं डाइनिंग रूम में। और डाइनिंग रूम में इतना सज धज के नहीं जाते, एकदम सिंपल कपड़े में जाते हैं आराम से। जैसे अपने घर में हम लोग एकदम नेकर एकर पहन के घूमते हैं, राधा वल्लभ जी बिल्कुल एकदम फ्री कपड़ों में घूमते हैं डाइनिंग रूम में, नेकर पहन के राधा वल्लभ जी हमारे। और राधा वल्लभ जी जो है खूब अच्छे से खाते हैं राजभोग, उसके बाद जो है सो जाते हैं दोपहर में। और रात में जो है राधा वल्लभ जी हमारे सिर्फ लंगोट पहन के सोते हैं, एकदम फ्री होकर के, और कोई वस्त्र नहीं पहन के, सिर्फ लंगोट पहन के राधा वल्लभ जी सोते हैं रात में। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी होती तो मोटे मोटे कंबल ओढ़ के सोते हैं, गर्मी में तो ऐसे सो जाते हैं। और जो है और राधा वल्लभ जी जो है हमारे 8 तकिए लगाते हैं, 8 तकिए, एक एक अंक के नीचे एक एक तकिया लगाते हैं। इधर तो हम लोग कहते हैं 1-2 तकिया लगा के, 3 तकिया तो डांट पड़ जाती है। अब महाराज 8 तकिया लगा के सोते हैं राधा वल्लभ जी, अपने एक हर एक अंग के नीचे एक तकिया, इधर तकिया उधर तकिया, 8 तकिया लगा के राधा वल्लभ जी, शाही उनका सिंहासन है। अंदर आपको लगता है गर्भगृह के अंदर भी बहुत कुछ है, वो हम लोग को दिखता नहीं, बस गर्भगृह। आप कभी देखिएगा ना, गर्भगृह के अंदर एक गेट है, अंदर की साइड राधा वल्लभ जहाँ विराजमान, तो उसके उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक गेट है। उस गेट के अंदर जाकर के बहुत बड़ा निकुंज है, उसमें सिर्फ गोस्वामी लोग ही जा सकते हैं। हम लोग तो कभी कैमरा भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं जा सकता वहाँ पे।
वहाँ पे अंदर बहुत बड़ा गेट है, यहाँ पे डाइनिंग रूम है राधा वल्लभ जी का। राधा वल्लभ जी का स्नान गृह भी है, यहाँ पे राधा वल्लभ जी स्नान करते हैं रोज, उनका एक स्नान गृह है, उनका डाइनिंग टेबल है, उनका बेड रूम है, बहुत कुछ। राधा वल्लभ जी को अपना राजा की तरह रहते हैं। जब स्नान रूम में जाते हैं राधा वल्लभ जी, तो एक सुंदर बड़ी सी चांदी की उनका लोटस टाइप का बना हुआ है चांदी का, उस पर राधा वल्लभ जी विराजमान होते हैं, उस पर फिर उनका अभिषेक होता है, राधा वल्लभ जी स्नान करते हैं, उनका चंदन हम लोगों को मिलता है राधा वल्लभ जी का। तो चंदन से रगड़ रगड़ के राधा वल्लभ जी को नहलाया जाता है, चंदन से स्नान करते हैं। हम लोग चंदन के साबुन लगाते हैं, राधा वल्लभ चंदन से स्नान करते हैं। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो राधा वल्लभ भी चंदन से स्नान करते हैं, इनके चरणों की मालिश होती है इत्र से। दोपहर में जब खाना पीना खा लेते हैं आराम से, डाइनिंग रूम में खाना पीना खाने के बाद इतना से बेड में सोने जाते हैं, फिर इनके चरण दबाए जाते हैं आराम आराम से, इनके चरणों की मालिश होती है, इत्र से मालिश होती है। धीमे धीमे आंखों में नींद भरी है, हल्की हल्की, गोस्वामी जी चरण दबा रहे, राधा वल्लभ आराम से अपना फैल करके सो रहे हैं, अपना हाथ फैला करके एकदम धीमे धीमे उनके चरणों को दबाया जा रहा है, इत्र से मालिश करी जा रही है। जय हो राधा वल्लभ लाल। खैर ये बहुत अंदर की बातें हैं। तो यहाँ पे बात यहाँ पे कही गई है कि इसी प्रकार हमारे यहाँ जो पान की बीड़ी का भोग होता है, जैसे कि कोई भी आपको जब भोग मिले ठाकुर जी का, तो आपको कोई भी भोग मिले, मिठाई मिले, तो सब कुछ जो होता है ठाकुर जी को दूर से भूख लग सकता है, पर जो पान की बीड़ी होती है वो स्पेशली उनके होठ पे छुपा करके ही दी जाती है। जो प्रिया जी होती है, लाल जी होते हैं, उनके होठ पे छुपा करके पान की बीड़ी दी जाती है, इतनी विशेष है पान की बीड़ी का प्रसाद। तो कभी आपको पान की बीड़ी का प्रसाद मिला तो आपके बड़े भाग्य हैं कि आपको साक्षात श्री जी का धर्मामृत मिला है। पान की बीड़ी बड़ी विशेष है। हमारे यहाँ जो है पान की बीड़ी रखी जाती है, एक चांदी की डिब्बी है राधा वल्लभ जी की, उसमें पान की बीड़ी रखी जाती है उनके पास हर समय। एक चांदी का इत्र का पात्र है, उस इत्र के पात्र में भी जो है एक उसमें इत्र के पात्र इत्र भर के रखा जाता है उनके समीप। खूब ठाठ है हमारे राधा वल्लभ लाल जी का, भी दर्शन तो कीजिए। देखिए डिब्बी डिब्बी रखी जाती है उनके पास, कुछ होगा तभी तो रखी है, तो भाई बड़ी कृपा है। आगे कह रहे हैं सेवक जी, खीज निरखी मद मदन दीन पावत जो अखिल दुख मीन के तो निर्जत सुनीन पिया निरखी वसित मुख। कह रहे हैं कामदेव का गर्भ क्षीण हो जाता है और वह दुख से व्याकुल होकर दीन बन जाते हैं। प्रिया के समीप मुख देखकर कामदेव पराजित हो जाता है और उनके दर्शन सुख से तल्लीन हो जाता है। कई बार बोला गया है, आए दो ठाड़े बहे तहाँ सबन की गति मति हरी, सुरंग मेहंदी रंग राचे चरण कर अति रंग राचे चरण कर अति राजही, विविध रागिनी किंकिनी अरु मधुर नूपुर बाजही। जय हो प्यालाल। तो कह रहे हैं कि कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं प्यार की सुंदरता देख करके। अब जब ये रस की बात हो रही है, जहां जहां रस की बात आती है उसके पीछे एक सिद्धांत छुपा होता है, बुद्धि चाहिए उसको समझने के लिए। तो रस की बात की सिद्धांत क्या छुपा है? कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, कामदेव लज्जित हो जाते हैं प्रेरणा का मुखमंडल देख करके। जब भी आपको काम आए, काम विकार आए, तो उस समय काम भोग को भोगने से पहले एक बार राधा वल्लभ जी के मुखमंडल को जूम करके देख लेना। कामदेव से कहोगे क्या तुम किसको देख करके तुमको कौन सुंदर लग रहा है? तुमको ये सुंदर लग रहा है, तुमको वो भोग सुंदर लग रहा है, तुमको वो शरीर सुंदर लग रहा है, इसका शरीर सुंदर लग रहा है। राधा वल्लभ जी का शरीर देखो, राधा वल्लभ जी का बदन देखो। आज बहुत सुंदर पद गाया साधना सखी ने सुबह कि प्रिया जी के बदन को छोड़ करके ये नेत्र और कहीं भी जाएं तो बड़े अकुला जाते हैं, बड़े अकुलान हो जाती है। वही बात है, हमारे राधा जी का जो बदन है इतना सुंदर है, उनके बदन को देखो, उनके स्वरूप को देखो, क्या तुम संसार के बदनों पे इतना सुंदरता लग रही है। जब कभी आपको लगे ना किसी दूसरे का, इनकी तरफ देख लो, आपके अंदर का काम एकदम लज्जित हो जाएगा, एकदम परास्त हो जाएगा। कुछ जैसे कि हम लोग जब काम हमारे अंदर आएगा, हम काम से
काम से तर्क करेंगे वो कुतर्क करेगा, फिर तर्क करेंगे वो कुतर्क करेगा, फिर तर्क करेंगे वो कुतर्क करेगा। तर्क कुतर्क तर्क कुतर्क में क्या होगा, अंतर होगा, हम हार जाएंगे और वो जीत जाएगा। उससे तर्क कुतर्क कीजिए ही नहीं। हम उससे तर्क करेंगे, वो वकील आदमी है, वो हमको हरा देगा। तो वकील आदमी से वकालत करो ही ना। तो वकील आदमी से वकालत ना करो, उसको जो है उससे हट जाओ। तो उसको जो है राधा वल्लभ जी का चेहरा दिखा दो। ये जो सुंदर इनका रूप है, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। प्रिया जी का जो रूप है, राधा वल्लभ जी का जो अंग है, राधा वल्लभ जी का जो स्वरूप है, वो उसको दिखा दो। देखते ही वो एकदम लज्जित हो जाएगा और वो काम आप पे हावी हो ही नहीं पाएगा। कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि काम तो उनके रूप को देख करके तुरंत लज्जित हो जाता है। किसके स्वरूप को देख, किसके अंगों को देख करके हमारे अंदर काम आ रहा है, किसके स्वरूप को देख, किसके बदन को देख करके हम विकार युक्त हो रहे हैं। इनके बदन को देखो, इनके अंगों को देखो, इनकी नेत्र को देखो, इनके हस्त कमल को देखो। हम तो आपको बताएं, हम शाम के समय गए राधा वल्लभ जी, शाम के समय राधा वल्लभ जी नीचे के कपड़े पहने थे, ऊपर के कपड़े नहीं पहने थे, और मतलब कि श्रृंगार करे थे। इनके हाथ इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर, आपको क्या बताएं। इनकी कोनी, छोटी सी कोनी राधा वल्लभ जी की, छोटी छोटी इनकी उंगलियां, उंगलियों के नाखून तक दिख रहे थे, इतने सुंदर राधा वल्लभ जी लग रहे थे। आपको क्या बताएं, क्या बताएं। एक छोटे ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर मुरली पकड़े थे, कोनी को मोड़े हुए थे। इनकी छोटी छोटी सी कोनी, इनके छोटे से हाथ, इनके छोटे से कंधे, इनके शोल्डर इतने सुंदर लग रहे थे राधा वल्लभ जी, क्या बताएं। लुट गई रे मैं तो तेरी सूरत पे लुट गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। मुझे बहुत सुंदर लगा, तो सच में आपको वर्णन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा सुंदर। मैं तो मन ही नहीं होता उनके सामने हंसने का। हम नहीं हंस पा रहे हैं, नहीं रो पा रहे हैं, बस अटक गई है उनकी नजरें उनकी तरफ। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन मखुमान तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बहुत सुंदर राधा वल्लभ जी। आपको तो हम सब प्रार्थना करेंगे, हम तो जरूर प्रार्थना, जो दर्शन हमें हुए थे वो दर्शन आपको भी जरूर हो। हम तो प्रार्थना करेंगे, वो हम चाहते सबको हुए वो दर्शन। हम तो भूल ही गए वीडियो कॉल करना उस समय, फोन की याद ही नहीं, वरना आपको वीडियो कॉल करवाते। बहुत सुंदर राधा वल्लभ जी, अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और कह रहे हैं, रस सागर हरिवन सहित लसत सरित वनिति, जस जग विसर सुविस्तर वसत सुकुंज कुटीर। रस के सागर श्री हरिवंश शेष सरिता श्री यमुना जी के तट पर सुशोभित है। यमुना तटवर्ती कुंज कुटीर में स्थायी निवास करते संपूर्ण जगत में विषाद यश का विस्तार कर रहे हैं। संपूर्ण जगत में उसके विषाद यश का कारण बन गया, अर्थात इसके संपूर्ण जगत में उनका विषाद यश फैल गया है। स्वयं तो कुंज कुटीर में निवास करते रहते हैं एवं सब लोगों को प्रेम स्वरूप से भेजते रहते हैं। देखो हमारे जो यमुना जी हैं उनका बहुत विशेष महत्व है। अभी हम जब पहले कथा करते थे, जैसे कि अभी हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम सब अभी सीखने के स्टेज में हैं। तो पहले क्या होता था, हम जैसे कि अब कोई ये ना सोचे कि हम बस कहीं भी बैठ जाते हैं कुर्सी टेबल पे बैठ करके, बेड पे बैठ करके चलते फिरते कथा जैसे मन चाह कह दी, ऐसा नहीं करते हैं। आसन बिछा करके, सामने चौकी रख करके, उस पर पीला कपड़ा बिछा करके, हिज्जू को रख करके, हिज्जू को स्थापित करके, फिर सेवक वाणी जी को स्थापित करके, और जो है अपने गुरुदेव महाराज को स्थापित करके, उसके बाद हम जो है कथा प्रारंभ करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं। और जब हम आज इस बार वृंदावन गए तो हमें लगा कि हम यमुना जी को और जो है कथा में स्थापित करें। तो अब जो है हम जो है अब से कथा प्रारंभ हुआ तो यमुना जी को और स्थापित करने लगे, यमुना जी को। तो भाई यमुना जी जो है ना सब मोहों का नाश करती। तो जैसे देखो, जब से कथा आज वृंदावन से आएगा थोड़ी वैराग्य वाली कथा ज्यादा प्रारंभ हो गई है, वैराग्य की थोड़ी ज्यादा चर्चा होने लगी है।
भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। मोह का भंजन करने वाली यमुना रस रानी है। आगे एक बात और हम लोगों को समझनी है, मोह से ही याद आया कि संसार में जो है व्यक्ति का मोल क्या है। एक व्यक्ति हमारा, आपका या किसी भी व्यक्ति का मोल क्या है इस संसार में। जैसे कि आज से 1 साल पहले कोई आपको 2000 रुपए का नोट दे, 2000 रुपए का नोट आपको मिले तो अच्छा लगेगा, हाँ चलो हम इस 2000 के नोट को ले लेते हैं। या फिर कि हमको ऐसे ही किसी ने दे दिया, हम जीत गए 2000 रुपए, तो बड़ी खुशी होगी, 2000 का नोट हम जीते, 2000 का नोट हम जीते, खुशी होगी। और वही 2000 का नोट अगर हम आज जीते तो क्या खुशी होगी? नहीं खुशी होगी, क्योंकि 2000 का नोट बंद हो गया है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस 2000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब हम जीतेंगे, जीतेंगे हमें क्या है, तुमने एक कागज की टुकड़ा ही तो दिया, अब वो एक कागज का टुकड़ा है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है 2000 के नोट, क्योंकि वो बंद हो चुका है। इसी प्रकार जिस क्षण हम भगवान के शरणागत हुए, उसी क्षण उसी क्षण हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ये काम क्रोध आदि विकारों का मोल खत्म हो जाना चाहिए। जिस क्षण, जिस प्रकार 2000 के नोट का मोल आज से 6-7 महीने पहले जब भी हुआ था, भगवान जाने कब हुआ था, 1 साल पहले हुआ था जाने, तो तब 2000 का नोट बंद हो गया था। उसके बाद से 2000 के नोट का कोई मोल नहीं रहा, अब कोई लेगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भगवत शरणागति के बाद, जब से हम भगवान के शरण में आए, उसके बाद से हमारे जीवन में काम क्रोध आदि विकारों का मोल खत्म हो जाना चाहिए। ये मिले भी तो भी इसको, ये हमारे किसी काम के नहीं है। अब काम आ भी रहा है तो काम से कह दो भाई तुमको पहले आना चाहिए था, अब तो हम भगवान के शरणागत हो गए, अब तो तुम्हारा कोई काम नहीं हमारे जीवन में, अब तो भाई आप जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल उसका तिरस्कार। क्रोध आए तो भाई क्रोध, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप तो, हम तो भगवान के शरणागत हो गए हैं, अब तो आपका कोई कार्य नहीं है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे। इसलिए तो हमको उसका कोई मोल नहीं रखना है, वो हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ होना चाहिए, बिल्कुल मोल नहीं। देखो कैसे कैसे एकदम आसक्ति खत्म हो गई। 2000 के नोट से जो हमारी आसक्ति थी पहले, बंद होते ही वो आसक्ति एकदम खत्म हो गया, कोई नहीं लेना चाहता उसको। इसी प्रकार साधक की भी आसक्ति एकदम से विकारों से खत्म होना नहीं चाहिए। ऐसे एकदम हमारी नोट से आसक्ति खत्म हो गई, ऐसे हमारी आसक्ति विकारों से खत्म होना नहीं चाहिए। हम बहुत समय पहले की आपको बात बताएं, जब हम नए नए थे भक्ति में, जब हम गौड़े संप्रदाय में भी नहीं थे, हम तो गुरुदेव को कम से कम पिछले 6-6.5 साल से सुनते आ रहे हैं। जब तो गुरुदेव के वीडियो में बिल्कुल, मतलब उस समय तो गुरुदेव के चैनल पे 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर नहीं थे, मतलब समझ लीजिए 100 के हुए ही हुए थे उस समय से, करीबन उससे भी पहले सुनते आ रहे हैं। तो जब हम बिल्कुल प्रारंभ में थे भक्ति में, तो क्या हुआ, हमने गुरुदेव का सत्संग सुना। उस समय मेरा जब भी मन नहीं लगता था, भगवान के नाम जब मन नहीं लगता था, नाम जब कर मन बहुत भागता था, चलो बाद में कर लेंगे, मन बिल्कुल नहीं मन करता, लगाना पड़ता था, मन लगता नहीं था। तो गुरुदेव ने बात बोली कि हम एकाग्र कैसे नहीं हो पा रहे नाम जप में। बहुत पहले की बात है, पुराने सत्संग में, कि जब हम कह रहे, गुरुदेव कह रहे, अगर सामने से ट्रेन भी निकल रही हो, ट्रेन कितना शोर करती है, कितना शोर करती है ट्रेन, उस ट्रेन निकल रही हो तब भी हमको नोटों की गद्दी पकड़ा जी रहे, तो नोटों की गद्दी हम बराबर गिनेंगे, नोट एक भी नोट को उलट फिर नहीं होगा, हिसाब बराबर निकलेगा, नोट हम गिन लेंगे इतनी शोर में भी। और माला हमसे नहीं होगी शोर शराबे में, माला हमसे नहीं होगी थोड़ा संसार में रह करके। बड़ा सुंदर बात, और मेरी बात आदम तक दिमाग में बैठ गई कि हमारे अंदर प्रधानता किस चीज की है, नोट की प्रधानता है, तो नोट को हम तो गिन लेंगे, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो। अरे आप देखिए, कोई व्यक्ति मुर्दा बेड पे पड़ा हो, उससे भी कहते नोट गिन के दे दो, वो खड़ा बैठ जाएगा नोट गिनने के लिए। वो एकदम बीमारी में, बीपी लो हो रहा है, बेड में पड़ा, उसको मतलब भैया नोट गिन दो, नहीं, वो नोट गिनने के लिए एकदम उसका एनर्जी आ जाएगी। पर ये माला करना, तंदुरुस्त व्यक्ति को माला पकड़ा जाए तो माला नहीं कर पाएगा। ये हमारी प्रधान बुद्धि किसकी तरफ है, हमारी जो है महत्व बुद्धि कहाँ है। महत्व बुद्धि हमारी नोट में है, तो नोट तो हम गिन लेते हैं इतनी शोर में भी, और माला हमसे नहीं होती। महत्व बुद्धि का बड़ा खेल है, महत्व बुद्धि का बड़ा खेल है, महत्व बुद्धि हमारी किस तरफ है, इस बात का ध्यान दीजिए। आगे आगे कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि यमुना जी का जो पुलीन है, वो प्रिया प्रीतम के यश का विस्तार करने वाला है। जिस क्षण हरिवंश महाप्रभु आए वृंदावन धाम, तो सबसे पहले यमुना जी की वंदना करी।
हम लोग प्रयास करें कि जब भी हम लोग वृंदावन जाएं सबसे पहले यमुना जी। यमुना जी में जब टाइम तो लगता नहीं, यमुना जी तो कितने सारे घाट हैं, केसरी घाट, जुगल घाट, बहुत सारे घाट हैं। कहीं भी घाट चले जाएं यमुना जी के, सबसे वृंदावन जाएं तो सबसे पहले यमुना जी के पास जाएं, सबसे पहले यमुना जी के पास जाएं। यमुना जी के पास जाकर के जो हरिवंश महाप्रभु ने किया, यमुनाष्टकम का पाठ किया, हम भी यमुनाष्टकम का पाठ करें। ब्रजाधिराज नंदना मुदात्रगात चंदनानुलेपगंधवाहिनी भवाब्धि बीजदायिनी जय यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोहवंचिनी ब्रजेन्द्र सूनुराधिका हृदय प्रयूषमायो महारसाभिपूर्णयो विभातितीव व्रेगता बहिः समुच्चलम्बग प्रवाहरूपिणी महा भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोहभंगिनी रंजनी। तो इस प्रकार हम यमुना जी की वंदना करें। यमुना जी की वंदना के बाद अगर आपसे हो सके तो गोपेश्वर महादेव जाएं, गोपेश्वर महादेव के दर्शन करें, उनसे कहें कि आपकी राधे श्याम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। यमुना जी का प्रणाम करें, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करें, उसके बाद फिर ठाकुर जी के दर्शन करने जाए। फिर जहाँ आपको जाना है वहां पे जाएं, गुरुजन के पास जाएं, ठाकुर जी के पास जाएं। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाबा तो अलमस्त होके बैठे हुए, बाबा के दर्शन की कोई विधि नहीं है। बाबा तो कभी भी आप उनके दर्शन करने जाओ, बाबा एकदम फ्री बैठे हुए हैं। आप देखो हमारे भोले बाबा कहाँ पे निवास करते हैं? भोले बाबा शमशान में निवास करते हैं, एक माँ जहाँ पे कोई नहीं जाना पसंद करता। और ये किसने, दक्ष ने श्राप दिया, दक्ष प्रजापति ने। आप सबको वो कथा पता ही होगी कि जब दक्ष प्रजापति आए सभा में, सब देवता उनके लिए खड़े हो गए पर शिव जी खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप जो है वहां पे जो है आपको शमशान में निवास मिलेगा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए भाई कि हम तो राम नाम के रसिया हैं, शमशान में रहेंगे, वो परेशान करने भी नहीं आएगा, बार बार ऐसी जगह मिली कि कोई परेशान करने भी नहीं आएगा हमको, अच्छी बात है, हम शमशान में आराम से निवास करेंगे। तो भोले बाबा तो हमारे शमशान में रहते हैं। तो भोले बाबा के पास जाने का कोई निर्धारित समय नहीं, क्योंकि मृत्यु किसी समय देख करके नहीं आती। जब आपको समय मिले तब भोले बाबा के पास चले जाइए, उनकी कोई विधि भी नहीं है। एक लोटा जल ले जाओ, जल भी ना हो तो 3 बार ताली बजा दो, ताली भी ना हो तो राधा वल्लभ लाल की जय इतना ही बोल दो तो बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कोई विधि नहीं है भोले बाबा के। विधि तो है पर वो बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं भोले बाबा। जैसे हमारी भोली है ना, गुरुदेव कहते हैं कि हम जब काशी से इस उपासना में तो कुछ अलग ही नहीं लगा, क्योंकि वो भोली और ये भोले, वो गोरी और ये गोरे, वो गोरे ये गोरी, वो भोले वो भोली, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बहुत भोले हैं भोले, वो बहुत भोले हैं, बड़े आसानी से सब। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ठाकुर जी को, उनसे ठाकुर जी को मांगते हैं, वो बहुत जल्दी भोला प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप मांग के देखिए, जब हमारे यहाँ तो इस हमारे जो घर है यहाँ पे तो हम लोगों से सिखाया थे, कार्तिक का व्रत हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब खैर अब तो नहीं करते कोई अनुष्ठान, पहले छोटे से कार्तिक का अनुष्ठान करते आ गए। तो कार्तिक का अनुष्ठान करने से पहले जो हम लोग करते तो पहले शिव जी की प्रार्थना करते हैं, शिव जी से जो है हम लोग आज्ञा लेते हैं, उसके बाद कार्तिक का अनुष्ठान करते हैं। खैर कार्तिक के महीने में आप लोगों को बताई था, कुछ बहुत सुंदर आप लोगों के लिए सोच रखा है। शरद पूर्णिमा से पहले हम बता देंगे वो बात, नवरात्रि में बता देंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत सुंदर आप लोगों के लिए विचार किया गया है, बहुत सुंदर हम सब लोग मिलकर कार्तिक मास को मनाएंगे और यादगार मनाएंगे कार्तिक मास, क्योंकि श्री जी का पसंदीदा, श्री जी का फेवरेट महीना है। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका रानी ही है, श्री जी ही इस महीने के अधिष्ठात्री देवी है। हर मास के अधिष्ठात्र देवता होते हैं। इसी प्रकार जो कार्तिक का महीना है उसके अधिष्ठात्री देवी कार्तिका महारानी हमारी श्री जी ही है। आगे सेवक जी बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। यमुना जी का वर्णन करने के बाद, बसद जो कुंज कुटीर भीर नव रंग भामिनी भर क्षीर नील गौरांग सरस धन तन पीतांबर। कह रहे हैं उस केली, उस कुटीर में हो रही है जहाँ नवरंग श्री श्याम धन और भामिनी श्री प्रिया जी प्रेम बस भीर अर्थात अतिशय हैं। गौरांग श्री प्रिया जी नीलांबर धारण कर रखा है और संपूर्ण में से आभा वाले श्री श्याम सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा है। प्रिया जी हमारी गोरी गोरी हैं और उनके शरीर, उनके अंगों पे क्या नीलांबर शोभा हुआ है।
देखिए व्हाइट और ब्लू का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, व्हाइट और ब्लू कभी आप करके देखिएगा, व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर होता है। और जो श्याम होता है, श्याम वर्ण से बोलते हैं एक, ना ही वो एकदम प्योर नीला है, ना ही वो एकदम ब्लैक है, वो ब्लू और ब्लैक के बीच का जो रंग है उसका और येलो रंग का कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर होता है। तो वही हमारे ठाकुर जी का है। हमारे ठाकुर जी मेघ मेघ रंग के हैं, जिस रंग के मेघ होते हैं ना, मेघ मेघ श्याम वर्णन किया गया है। तो मेघ के समान उनका रंग है ठाकुर जी का, और वो पीताम्बर धारण करे हुए हैं। तो आप इस बात को देखिए कि जहां भगवान होते हैं वहां भक्त आ जाते हैं, और जहां भक्त होते हैं वहां भगवान भी आ जाते हैं। इस बात का प्रमाण हमने कैसे सुना? ये प्रकरण का नाम क्या है? भक्त भजन प्रकरण। अभी तक हमने भक्तों की कथा सुन रहे थे, इसी प्रकरण में उन्होंने से भगवान की भी चर्चा कर ली, उन्होंने हित की भी चर्चा कर ली। तो देखिए जहां भक्तों की बात हो रही है वहां पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान ना आए, और जहां भगवान की बात हो रही है वहां पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त ना आए, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। ये एक ही है भक्त और भगवान। सौ सुंदर उस केली, उस कुटीर में जो है सुंदर जो है शोभायमान हो रहे हैं प्रिया प्रीतम। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये रूप माधुरी का वर्णन है। कुछ बातें बस इमेजिनेशन की, सेवक वाणी में हर एक बात बोलने की नहीं है। सेवक वाणी में कुछ चीजें हैं जिसको पढ़ करके, उसके बारे में सुन करके बस उसका चिंतन करो, वो चिंतन का विषय है। हर चीज का हम व्याख्या नहीं कर सकते, उनके अंगों की क्या व्याख्या करी जाए। तेरो रूप कहते नहीं आवे जैसी, हिता हरिवंश कछुक जस गावे। कई बार कई जगह से हरिवंश बाबू ने वर्णन किया है कि तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्रिया जी आपका वर्णन मैं कैसे करूं, आपके रूप का मैं वर्णन नहीं, वो जब वर्णन नहीं कर सकते तो हम कहाँ से वर्णन, वो तो बस अनुभव का विषय है। प्रिया जी का रूप, प्रिया जी का सौंदर्य बस अनुभव का विषय है, अनुभव करो उसको। धीर बहत दक्षिण समीर कल केल करत अस, नीरज शयन सुसचित वीरवर सुरत रंग रस। कह रहे हैं कि जब प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए बिहार करने के लिए निकले हैं तो शीतल मंद सुगंध हवा फैल रही है। कई बार पहले भी बताया था जब सहचरियों की चर्चा हुई थी, बहुत बड़ी रस चर्चा हुई थी उस दिन। पता है हम जब वृंदावन में थे तो हमने उस दिन यूट्यूब में जा करके, आपको क्या लगता है हम अपनी कथा नहीं सुनते, हम खुद अपनी कथा सुनते हैं, पता है। हाँ, सबसे बड़े श्रोता अपनी कथा के हम हैं। आप लोगों से ज्यादा तो सबसे ज्यादा हम अपनी कथा सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं अपनी कथा। तो जो है हमने सुनी कि जो सहचरी वाली कथा आती है उसमें बहुत बड़ी बात है। हम खुद सोच रहे हमने क्या कह दिया है, बहुत ज्यादा बात बोल दिया हमने, उस पर बहुत रस चर्चा हुई है। पता है सहचरी वाली जो कथा है उस पर सच में सहचरी ने आभार भर के कृपा करी है। सहचरी वाली कथा में बहुत ज्यादा रस चर्चा हुई है। अब तो कथा इतनी संकुचित हो गई है, आपको सच बताएं, हमसे लोग कह रहे हैं संकुचित कथा हुई है, पर जब हमने सहचरी कथा सुनी तो हमको सच में लगा हाँ सच में बहुत संकुचित हो गई। सहचरी कथा में तो खुल खुल के एकदम रस की बातें हुई हैं। जो सहचरी वाली कथा यूट्यूब में पड़ी है उसमें तो बहुत, अब तो लोग इतना आने लगे ना तो कथा संकुचित कर दी है हमने। पहले तो बहुत ज्यादा एकदम रस चर्चा होती थी प्रिया प्रीतम की, बहुत ज्यादा रस चर्चा। तो यहाँ पे जब सहचरी ने कथा तो उसने बात बताई थी, निकुंज में जो हवा बहती है उसके 3 लक्षण हैं। वो शीतल है, वो मंद है और वो सुगंधित है। शीतल मंद सुगंध पवन बहे तहाँ खेलत नंद नंदा। यहाँ पे भी वही पवन का वर्णन, वही समीर का वर्णन किया गया है। जो पवन वहां बहती है उसका 3 लक्षण है, शीतल मंद और सुगंध। शीतल मतलब कि धीमे धीमे, बहुत तेज नहीं बहती हवा, क्योंकि तेज हवा बहती है प्रिया जी की जो स्किन है उस पर लग जाती है। लाडली जो इतनी कोमल है कि हवा से भी उनके लग जाती है। अगर तेज हवा बह जाए, तेज हवा चल जाती है तो प्रिया जी के लग जाती है हाथ में, इसलिए बिल्कुल धीमे धीमे हवा चलती है निकुंज में। शीतल हवा चलती है, बहुत ठंडी हवा चलती है, क्योंकि यमुना जी से होकर के वो हवा की लहर आती है। यमुना जी अपनी शीतलता उस हवा में मिक्स कर देती है, अपनी ह्यूमिडिटी से मिक्स कर देती है अपनी शीतलता। तो जो निकुंज में हवा चलती है वो यमुना जी के से होकर के शीतल शीतल हवा आती है। शीतल मंद और सुगंध, उस हवा में सुगंध होती है। किसकी सुगंध होती है? वृंदावन की रज की सुगंध होती है।
आपको पता है आज भी अगर आपको शीतल मंद सुगंध हवा का महसूस करना है ना, आज भी वृंदावन में आपको शीतल मंद सुगंध हवा महसूस हो जाएगी, आज भी हो जाएगी, क्योंकि यमुना जी से तो हवा आ ही रही है, शीतल भी है, मंद भी है, सुगंध भी है। आप कभी जब जैसे वृंदावन में बड़ा रश होता है, बहुत रश होता है, 9 बजे जब शयन आरती सब मंदिरों की हो जाए तो 9 बजे सब लोग एकदम भागेंगे मंदिरों से, 9:30 या 10, 10:30 तक, 10, 10:30 तक अगर आप अकेले मत जाना कोई, आप 10, 10:30 तक घूमो परिक्रमा मार्ग में, टटिया स्थान के पास जाओ या फिर वराह घाट के पास, जुगल घाट के पास, वहां पे आप थोड़ा सा विचरण करो। वहां पे जो आपको हवा महसूस होगी वो बिल्कुल एकदम शीतल भी होगी, मंद भी होगी और सुगंध भी होगी। बिल्कुल उसी हवा का वर्णन यहाँ पे किया जाए, जिसने महसूस करी है वो मेरा समझ सकता है। किसी ने ऐसी हवा का महसूस किया वृंदावन धाम में ऐसे रात में? जिसने किया हैंड रेज कीजिए, किसी ने अगर उस तरीके से हम बता रहे हैं इतनी रात में कभी उस साइड गया हो वृंदावन में। जय, बस एक ही सखी ने करी है। हम श्री जी से प्रार्थना करेंगे आप सब भी ऐसा अनुभव कर सके। तो ऐसी शीतल मन सुगंध हवा चलती, उसी हवा का यहाँ वर्णन किया गया, एकदम फ्री हवा। उस समय वृंदावन में भी शांति होती है, पता है वृंदावन हर समय क्राउडेड नहीं होता, वृंदावन में शांति होती है। 10 बजे के बाद वृंदावन में 10:30 बजे इतनी एकदम शांति हो जाती है, तब बहुत आनंद आता है वृंदावन। ऐसा लगता है बस ये रात ना जाए और ये शांति हमेशा अगले बरकरार रहे वृंदावन, ऐसे ही बस ये क्षण हमें यहीं थम जाए। बहुत शांति वृंदावन में होती है 10:30, 11 बजे रात में एकदम शांति। वो हवा भी आपको महसूस होगी क्योंकि एकदम शोर शराबा सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वही शीतल मंद सुगंध हवा की बात कर रही है कि प्रिया पिता जब केली कर रहे हैं तो मंद गति से हवा प्रवाहित हो रही है। प्रिय विचित्र वन हरित मन जिय जस वेणु कुंडत, तिन तरुणी सुनि तुष्ट धुनि कयो यह गमन तुरंत। कह रहे हैं वृंदावन की आश्चर्यजनक शोभा देखकर प्रीतम श्री श्याम सुंदर का मन हर्षित हो गया। उन्होंने अपने प्रेम पूर्वक हृदय से यश का गान करते वाली वेणु को बजाया। वंशी के प्रसन्न ध्वनि सुनकर तरुणी गोपिकाएं ने श्री कृष्ण के निकट तुरंत गमन किया। वृंदावन की सुंदर शोभा को देख करके ठाकुर जी ने वृंदावन की शोभा के देख करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने वंशी को बजाना प्रारंभ किया। देखो जो गोपी के श्री कृष्ण हैं उनका नाम है गोपाल, और जो गोपाल हैं, समझना मेरी बात को, जो गोपाल हैं उनकी वंशी से जो अवधेनु निकलती है, शास्त्र कहते हैं ठाकुर जी की वंशी से क्लिंग शब्द का उच्चारण होता है, ठाकुर जी की वंशी से क्लिंग निकलता है, क्लिंग क्लिंग एक बीज है, एक क्लिंग एक बीज होता है, तो ठाकुर जी की वंशी से क्लिंग शब्द की ध्वनि निकलती है। जो गोपाल हैं, जो गोपियों के श्री कृष्ण हैं, वहीं जो नवनिर्मित निकुंज में प्रियालाल के श्री कृष्ण है उनकी वंशी तो सिर्फ अनन्य है श्री राधा नाम की, जो राधा नाम का ही गान करती है। तो ये वृंदावन की सुंदरता को देख करके ठाकुर जी ने जो है वंशी बजाना प्रारंभ किया, और वंशी की ध्वनि को सुन करके आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे, अपने ग्रह पति और बंधु को विसार करके आई ब्रजनारी सुनत बंसी रव, गृहपति बंधु बिसारे, सबको छोड़ छाड़ के, अपने घर बार सबको छोड़ छाड़ के अगौरी दौड़े गोपांगनाएं आ रही हैं। यहाँ पे एक बात बताइए भैया, अकेले नहीं जाना, ऐसा क्यों कहा गया भैया? वो तो धाम है, अकेले हमने उनके लिए जो छोटे हैं एज में, इसलिए हमने कही। जो छोटे बच्चे यहाँ पे 14-15 साल के लोग बैठे हैं वो कहने लगे नहीं नहीं हम अकेले जाएंगे मेरी बात सुन के, इसलिए हमने ये बात कह दी। आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग जा सकते हैं, है ना, कहीं खो जाए फिर वो कहें भैया ने कही थी अकेले जाओ, भैया को पकड़ा जाए, फिर इस वजह से भैया सोच समझ के हर किसी के हिसाब से बात कहनी पड़ती है। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कही जा रही है कि आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे। एक बड़ी सुंदर बात जो हमको दादा गुरुदेव महाराज से पता चली कि सहचरी और गोपी में क्या भेद है। उन्होंने हमसे पूछा, हम उनके पास बैठे, उन्होंने कही अच्छा बताओ सखी और गोपी में क्या फर्क है। हमने कही बोले पता है, हमने कि आपकी कृपा से थोड़ा पता है, तो बोले बताओ। तो हमने कि गोपी ये है कि गोपी के अंदर जो है चाह है किसी चीज की, कि श्री कृष्ण मुझे आलिंगन कर लें, श्री कृष्ण मुझे जो है मुझे सानिध्य मिले श्री कृष्ण का। पर सहचरी के मन में वो भी इच्छा नहीं है, प्रिया प्रीतम की चाह की भी इच्छा नहीं है उसके अंदर।
इतनी शुद्ध प्रेम है सखी का कि उसमें प्रिया प्रीतम की इच्छा की चाह भी नहीं है। और सखी तो ये कहती है स्वर्ण निधि में, क्या कहती है कि श्री कृष्ण मुझे, मैं प्रिया जी की प्यारी हूँ, ये जानकर अगर श्री कृष्ण मेरा आलिंगन भी करे ना, उस क्षण भी मेरे मन में श्री प्रिया जी आपके चरणों का ध्यान हो। इतनी अनन्य है श्री सखी श्री प्रिया जी की। तो वो बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बोले एक और जो है एक भेद है सखी और गोपी में, हमने की बताई है। राधा गुरुदेव ने बताया कि सखी जो है ना, जो गोपी जो है ना, गोपी जब श्री कृष्ण ने वंशी बजाई तो अपने घर बार सबको छोड़ छाड़ के एकदम श्री कृष्ण के पीछे भाग रही है। अब यहाँ पे सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, देखिए ये भाव की बात है, ये जो दादा गुरुदेव ने बात बताई ना, उनकी स्थिति का जो कोटि का व्यक्ति होगा वो इस बात को समझ पाएगा। ये बात को अन्यथा मत लेना, बहुत ऊंची स्थिति कोटि की बात उन्होंने बताई है, बिल्कुल वो प्रेम रस में डूबे हुए महात्मा उन्होंने ये बात बताई है। तो उस बात को समझने का प्रयास करना होगा। उन्होंने क्या बताई कि जो गोपी है, गोपी जो है जब अपने घर बार को छोड़ करके आई, उसका पति जो है भूखा भी हो सकता है, उसने उसको खाना नहीं खिलाया। उसका जो पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, वो भी भूखा हो सकता है, उसको क्या पता उसको माँ की आवश्यकता हो, उसने उसको भी टच करके आ गई। और जो उसके सास ससुर हो सकते हैं, पर क्या पता वो भी वृद्ध हो, उनकी भी उसने सेवा छोड़ करके आ गई। तो गोपी श्री कृष्ण के तो अनन्य है, पर वो संसार में ज्यादा अच्छे, यही जो सखी है, सखी क्या, सखी सबकी सेवा करेगी, हर एक की सेवा करेगी और हर एक के अंदर प्रिया का दर्शन करेगी। पति की सेवा करेगी तो पति के अंदर प्रिया प्रीतम का दर्शन करेगी, पुत्र की सेवा करेगी पुत्र के अंदर प्रिया प्रीतम का दर्शन करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी तो सास ससुर के अंदर प्रिया प्रीतम का दर्शन करेगी। ये है बहुत गहरा भाव, ये सहचरी का भाव है। सहचरी का भाव क्या है, जैसे कि अगर एक तरफ तो ठाकुर जी ने मुझे बुलाया, पर एक तरफ ठाकुर जी जो है मेरी सेवा मांग रहे हैं पति के रूप में, पुत्र के रूप में ठाकुर जी मेरी सेवा मांग रहे हैं, सास ससुर के रूप में ठाकुर जी मेरी सेवा मांग रहे हैं। तो उनके अंदर भी वो ही श्री कृष्ण का तत्व, वो ही प्यारा का तत्व अनुभव करना। जित देखो उत श्याम करे, यहाँ पे किसी बात को उत्कृष्ट ने बताया, फिर हम स्पष्ट कर रहे हैं। बस यहाँ पे वो एक बहुत गहरी बात है जो क्या पता बहुत कम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे, जो उन्होंने बताई कि हमको, हम लोग की सहचरी भाव की उपासना है, हमको हर किसी के अंदर भगवान का दर्शन करना है। भगवान तो भगवान है ही, पर फिर भी इन्हीं राधा वल्लभ जी का दर्शन अगर हम हर एक प्राणी में करेंगे तभी हम उसके हित का भाव कर पाएंगे। हमारे तो सिद्धांत ही है, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो सबसे हित का भाव हम करेंगे तभी हो पाएगा सबसे हित का भाव, जब सब में हम अपने प्रीतम का दर्शन करेंगे, हर रूप में ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर बात बोली गई। तो यहाँ पे बोला गया जब वृंदावन की सुंदरता को देख करके ठाकुर जी ने वंशी बजाई, तो ठाकुर जी की वंशी को सुन करके सभी रस गोपियां अपना अपना सब कर्तव्य कर्म सब कुछ छोड़ करके ठाकुर जी के पीछे पीछे आ रही हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कियो तन मगन तुरंत कंठ सत सर्वस, तंतरास मंडल जुरत रस नृत्य रंग रस। गोपी जन अपने प्रीतम के पास पहुंचकर और उनसे मिलकर प्रेम तरस का उपभोग करने लगी। तत्काल लास मंडल की रचना हुई, रसपूर्ण नृत्य ने रस रंग की सृष्टि हो गई। जैसे ही प्रिया प्रीतम सॉरी जैसे ही गोपी और श्री कृष्ण मिले, वैसे ही वहां पे रास मंडल बन गया। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा कहाँ, नाम वाणी सुना श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। तो भाई वही हुआ, जब प्रेम मिला तो वहां पे रास प्रारंभ हो गया। अब रास क्या है भाई, जब हमने राधा वल्लभ जी का दर्शन किया तो राधा वल्लभ जी और हमारे बीच में एक रास बन गया। क्या आपने कभी रास नहीं किया, हमने और आपने कभी रास नहीं किया क्या? हम सब भी रास कर चुके हैं, पता है, आप और हम भी रास कर चुके हैं। जब राधा वल्लभ जी के नैनों में देखा ना, तो उस समय कोई नहीं दिखा, हमारे आगे कौन है, पीछे कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, बस राधा वल्लभ जी। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना,
तोड़ी प्रीत में रोवत है नैना। अब उनके रूप का हम पान कर रहे हैं, यही हमारा रास हो रहा है। रास में जरूर थोड़ा नृत्य करना। अब वो बैठे हैं, हम उनको निहार रहे हैं, हमारा रास चल रहा है, तो हम भी रास करके आए हैं वृंदावन में। जय हो। तो रास तो ऐसे भी होता है, रास जरूर थोड़ा नृत्य करके ही ठाकुर जी बंशी बजाय नृत्य हो ना। ठाकुर जी सामने हैं, हम उनको निहार रहे हैं, तो हमारा रास हो रहा है। ठाकुर जी का चित्रपट हम मोबाइल से, ठाकुर जी के दर्शन हम मोबाइल, ठाकुर जी से मोबाइल से निहार रहे हैं। ठाकुर जी को सामने निकाल लिया, हम रास कर रहे हैं। कोई बोले क्या कर रहे हो, हम दर्शन में तो रास कर रहे हैं। वैसे ये रास और दर्शन की जो स्थिति है वो बहुत आगे की स्थिति है। ये स्थिति के लिए सबको भूलना भी पड़ेगा, तब ये दर्शन हो पाएंगे। तो रास तो हम सब करते हैं। रास जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो इस सेवा में इतने तल्लग्न है, इतने मग्न है कि उनको कुछ दुनिया भर के कोई सुध नहीं है। आगे क्या चल रहा, पीछे क्या चल रहा, ऊपर क्या चल रहा, नीचे कर रहा, कुछ सुध नहीं है। तो हम रासहीर में तो हैं, हम सब रास में हैं। रास का मतलब उनके उनके आसक्ति में, उनके अनुराग में इतना आसक्त रहना कि हर कुछ भूल जाना। जैसे कि गोपी भूल गई कि मैंने एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में काजल ही नहीं लगाया है। गोपी भूल गई मैंने एक पैर पे पायल पहनी है, एक पैर पे पायल ही नहीं पहनी है। गोपी भूल गई कि मैंने एक तरफ की चोटी बनाई है, एक तरफ के बाल खुले हैं। तो सब कुछ भूल गई है, बस इतने अनुराग में, प्रेम रस में बह गई। इसी प्रकार अगर हम भी इतने ही अनुराग में बह जाएं कि बस वो ही वो है, कुछ नहीं है, ना आगे ना पीछे, जब तक कोई हमको बोले ना तब तक हमको सुधी ही ना रहे, हम उन्हीं में खो जाए, तो हम भी रास में हैं, हम सब रास में हैं। तो बड़े सुंदर बात आगे कह रहे हैं। सत्तत सुर दुदुम्बी बंजत बसंत सुमन लिय, अंत केरी जल जगुन मत इट इभराट करनी पिय। कह रहे हैं देवतागण बार दुदुम्बी नाद कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे। रास के अंत में सब श्री यमुना जी में इस प्रकार जल केली करने लगे जैसे मत गजरात अपनी प्रिय कंटियों के साथ करता है। रास के बाद क्या हुआ, सबने जो है यमुना जी में केली करना प्रारंभ करी, यमुना जी में आनंद करना प्रारंभ किया, यमुना जी के अंदर जो है आनंद करना प्रारंभ किया। जब रास को देख रहे हैं, दूर से देवतागण जो है रुदुम्बी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, दूर से ही, उनका प्रवेश थोड़ी ना है रास में, उसे देख करके ही रास मंच में क्रीड़ा कर रहे हैं। एक बार की बात है, कामदेव ने सोचा कि मैं ठाकुर जी के रास में विक्षेप करूंगा, और कामदेव जो है रास में जैसे जैसे पहुंच गए, और ठाकुर जी चाहते तभी तो पहुंचे, ठाकुर जी की इच्छा करो कोई रास में जाए किस सकता है। तो ठाकुर जी सुन गए, ठीक है भाई कामदेव देख लो आप, कोई बात नहीं, परीक्षा करके देख लो। कामदेव गए रास में, एक सखी के अंदर घुसने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, वो एकदम बाहर निकल आए। दूसरे सखी के अंदर जाने का प्रयास किया, नहीं जा पाए। हर एक सखी, हर एक गोपी, हर एक मंजरी, हर एक किंकरी के पास गए, सबके अंदर जाने का प्रयास किया, सबके अंदर घुसने का प्रयास किया, कामदेव घुस ही नहीं पा रहे किसी के अंदर। एकदम एक बिजली लग रही और कामदेव बाहर गिर पड़ रहे। जब कामदेव तेज विहीन हो गए तो श्री प्रिया जी के पास गए, और प्रिया जी के पास जाते ही जो है उनके अंदर भी जो है कामदेव भी जो है लज्जित हो गए उनके रूप को देख करके। इसलिए काम का तो प्रवेश ही नहीं है रास में। जो लोग सोचते हैं काम को जोड़ते हैं रास से, कामदेव का तो प्रवेश ही नहीं है रास। काम तो बहुत तुच्छ चीज है, बहुत तुच्छ चीज है, बहुत तुच्छ। एक रास तो बड़े प्रेम की वस्तु है, बहुत प्रेम की वस्तु है। राम काम का रास से कोई कंपेरिजन नई जिंदगी में नहीं हो, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये तो वही बात हो गई, आप एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की तुलना बिग ब्लू वेल से कर रहे हो। बहुत बहुत अंतर है, मतलब उतना से भी ज्यादा अंतर है, कोई कोई समानता नहीं है। यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, हरि हरि विहरत वन जुगल जनु, टरित सुबपु धन संग, कर किचलय धन सैन भल, भरी अनुराग अभंग। और जो है दिया देवतन जो है शयन के लिए चले गए हैं। भरी अनुराग अभंग रंग अपने से छुपावत, अंग अंग सती सुबट अंग, मन शील जावत। कह रहे हैं
प्रिया प्रीतम जो है सुंदर शयन कर रहे हैं और सखियां जो है उनको लोरी सुना रही हैं, बाहर से ही उनको जो है आनंद दे रही हैं। प्रिया जी जब शयन करती है ना, तो जो है प्रिया जी के कक्ष में एक तोता है, एक शुक है। ठाकुर जी और प्रिया जी के कक्ष में किसी सखी का प्रवेश नहीं है, बस हिस सजने जो और जो प्रधान सखी हैं, ललिता जो हिस सजने जो यही अंदर जा सकती हैं बस, और कोई श्री जी के रंग, बाकी सब जगह तो सब सखियां बोलती हैं, पर रंग महल के अंदर तो बस प्रधान सखियां ही जा सकती हैं। और पर एक सखी है जो हर समय श्री जी की सेवा में नित्य रहती है, एक तो हिस सजनी है। अब हिस सजनी को कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि उनके मन के अंदर, प्रियालाल के अंदर ही हिस सजनी बैठी है, प्रेम के रूप में। हित, जो हित तत्व है प्रियालाल का, प्रेम, वही तो ये सजनी है। वो तो उनके संग हर क्षण व्यतीत है, पर उस रंग महल के अंदर, कक्ष के अंदर भी जब प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं, उस समय भी एक चुक है, एक तोता है जो उनके अंदर रहता है। और जब वो तोता जो है बड़े सुंदर गीत सुना रहा है प्रियालाल को, सुबह भी सुना रहा है, रात में भी मंद मंद स्वर में गा रहा है। पंगुदिष्टिललितादितंक निकटरंदत करे, मंग आदि रसि शिथिल यदोच्चर धरत हरि। कह रहे हैं कैसे बताएं आप लोगों को, यह भाव जो है थोड़ा संकुचित कह के हमको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रियालाल की जो कुमरी हुई मालाएं हैं, जब प्रियालाल जो है शयन करने जाती है, तो वो कुमरी हुई जो उनकी दिन जिन्होंने इस मालाओं को धारण किया है, वो मालाएं जो है ना थोड़ा मुरझा गई हैं, कुम्हरा गई हैं। उन मालाओं को जो है सखियां धारण करने की बड़ी चेष्टा करती हैं। जब सखी को मिल जाती है वो श्री जी की माला, तो अपने आप का बड़ा सौभाग्य मानती है। काम के चुपाय दाय छल प्रिय ही रिजावत, धाय धरत और अंक भाय गण कोक लग जावत। एक केली होती है प्रिया प्रीतम पे। क्या केली होती है? प्रिया जी बैठी हैं पलंग पे और ठाकुर जी भी बैठे हैं। अब प्रिया जी ने क्या किया, ठाकुर जी के वक्षा स्थल पे सुंदरी का चित्र देखा, तो प्रिया जी जो है मान कर बैठी। ये कौन है जो आपके वक्षा स्थल पे सुंदरी बनी हुई है? जो गलत बात है, प्रिया जी ने मान कर लिया। आप मुझसे प्रेम करते हैं कहते हैं, और अभी सुंदरी का जो है चित्र अपने वक्षा स्थल पे बना करके घूम रहे हैं ठाकुर जी, तो गलत बात है। ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं प्रिया जी, ये कोई सुंदरी नहीं है, तो आपका ही प्रतिबिंब है। प्रिया जी नहीं मानती, जी कहती है आप तो अब झूठ भी बोलने लगे हैं मुझसे। चलिए अच्छी बात है, जी मान करके बैठ जाती है। आशीष जी उनके हाथ से झटका देकर उनके मोतियों की माला तोड़ देती है। इसी मोतियों की माला टूटती है, उनको पता चलता है कि ये जैसे उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, मोतियों की माला, उन्होंने उनका हाथ हिला, तो प्रतिबिंब में जो सुंदरी थी उसका हाथ भी हिला, तो प्रेत समझ आती है अरे हाँ ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है। इस प्रकार फिर ठाकुर जी जो है उनको कहते हैं हाँ प्रिया जी मैं आपका अनन्य हूँ और मैं कहीं नहीं जा सकता। तो प्रिया वैसे भी दोनों भगवान है, पर फिर भी सिर्फ सखियों के, क्योंकि सखियां ये लीला को झरोके से देख रही हैं, झरोके से खिड़की से झांक झांक के उनकी इस लीला को देख रही हैं सहचरिया। तो सखियों को सुख मिले इसलिए प्रियालाल ऐसी लीला करते हैं। फिर प्रिया जी बैठ जाती हैं और ठाकुर जी उनकी चोटी को जो है बना रहे हैं। प्रिया जी जो है उनकी चोटी खुल गई है, तो ठाकुर जी उनकी चोटी को वापस से खोल करके पुराना प्रिया जी की बेड़ों को कूद रहे हैं। अब कितना सुंदर दृश्य होगा, प्रिया जी बैठी हैं, लाल जी बैठे हैं, लाल प्रिया जी के बाल खुले हैं, लाल जी अपने हाथों से प्रिया जी की बेड़ी बना रहे हैं, प्रिया जी की चोटी बना रहे हैं। कितना सुंदर वो दृश्य होगा, अगर इमेजिन में करें तो हमारे साथ एकदम प्रेम की उमंगन हो जाएगी। चाहे चुंबन चतुर राही रति रस संग्राम ही, ढाई धरुत जग प्रकट नाई गुण जीवत श्याम ही। कह रहे हैं इस दिव्य केली का सुंदर यश जिसका चारों द्वारा प्रकट होकर जगत में छाया हुआ है, उसका गुणगान करने में रसिक जन संसार में दिव्य श्रृंगार को जीवित तथा रसिक जनों द्वारा उपभोग बनाते रहते हैं। इस प्रकार जो है इस जो प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं उसका वर्णन अनेक रसिकाचार्यों ने अपने अपने पद में किया है। सरिता तत सुनदुम निकट लिता सुमन सुभास, ललिताधिक रसननि विवश चलिता कुंज निवास। कह रहे हैं कि ये यमुना जी के तट पर स्थित
कल्प वृक्ष के निकट जहाँ भ्रमणगण पुष्पों को सुगंध ले रहे हैं, ललितादिक रसास्वाद से विवश हो रही हैं, प्रिया आप उस कुंज निवास में चलिए। एक सुंदर लीला का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि यमुना जी का पुलिन है, यमुना जी के पुलिन पे कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है। कल्पतरु में जहाँ पे आसपास बड़े भ्रमण जो हैं भंवर, वो गुंज गुंज कर रहे हैं, भंवर वहाँ पे मंडरा रहे हैं और बड़े बड़े फूलों की पराग का ग्रहण कर रहे हैं। कह रहे हैं उसी बीच ललिता देख से अखियां आती हैं और प्रिया जी से कहती हैं, हे प्रियाजू आप उस कुंज निवास में चलिए, हे लाडली जू आप उस कुंज निवास में चलिए। चलिता कुंज निवास आस तब हित मग परसत, रास्थली उत्तम विवास सचि मिली मन हर्षत। आप उस कुंज में निवास में चलिए तथा ललिता दिख आपकी दासीगण हित के मार्ग का अवलंबन कर लेकर अर्थात आपके हित का चिंतन करते हुए आपकी आशा लगाए अर्थात प्रतीक्षा कर रही हैं। सखियां कह रही हैं कि आप उस कुंज में चलिए, हित सजनी जो है आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि राजस्थल में आपने प्रीतम के साथ मिलकर हर्षित होती हैं और उत्सव विलंबों को सृष्टि कर देती हैं। कह रही हैं कि प्रियाजू आप जो है उस स्थल में चलिए, आप ही सजनी आपका हित चाहने के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। इंतजार क्यों कर रही हैं? क्योंकि ठाकुर जी वहां पे हैं और वहां पे रास होने वाला है, इसलिए वहां पे आपका इंतजार हो रहा है। चलिए। सखी के वचन सुनकर श्री प्रिया के चित्त में उल्लास हुआ और उनका विरह उत्पन्न गलित हो गया। राष्ट्र पहुंचे की ललिता दी के दासन अर्थात सेवा टहलने प्रवृत्त हो गई और माधव मास के इस रास के सुख में सरिता प्रवाहित होने लगी। तासु वचन सुने चित हुलास विरहज दुख गलिता, दासंत कुल जीवत मास माधव सुख सरिता। कह रही हैं कि जैसे ही सखी के वचन सुने कि ठाकुर जी उनका इंतजार कर रहे हैं, सजन उनका इंतजार कर रही है, प्रिया जी जितने समय में यमुना जी से लेकर के रास भूमि तक जा रही हैं। अब देखो डिस्टेंस कितना है, रास मंडल गया है कोई, हैंड रेस करो अपना, कोई रास मंडल गया है, वृंदावन धाम में रास मंडल है, बड़ा रास मंडल सेवा कुंज के पास में है, हे भगवान 2 लोग गए हैं बस। तो देखो यमुना जी से रास मंडल का जितना डिस्टेंस है ना उतनी दूरी पे, ठीक है, यमुना जी से रास मंडल जा रही हैं श्री जी, इतना डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में श्री जी अभी तो उस समय तो गलियां बन गई हैं, रोड बन गए हैं, निधि बन नहीं, रास मंडल सेवा कुंज के पास है, कभी जाइएगा आप लोग चाहे तो रास मंडल में श्री जी जा रहे हैं। अब यमुना जी से अब पहले तो कुंज निकुंज होते सीधे से रास्ता होता था, इतने मकान नहीं थे, गली नहीं थी, सीधे सीधे रास्ता था। तो रास मंडल में जो श्री जब जा रही हैं, यमुना जी से लेकर के रास मंडल जा रही हैं, तो इस मार्ग जो बीच में जो मार्ग पड़ रहा है ना, उस मार्ग में जो है श्री जी को इतनी व्याकुलता हो रही है, हे भगवान, हे हे श्याम सुंदर, हे सजनी आप मेरा प्रतीक्षा कर रही हैं, सखियों विलंब मत करो, जल्दी चलो। श्री जी के अंदर ऐसी व्याकुलता हो रही है, मैं प्रीतम मुझे इंतजार कर रहे हैं, मैं जल्दी पहुंच जाऊं वहां पे, हे सजनी मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं कैसे विलंब हो, इनको कैसे कष्ट दे रही हूँ, मैं जल्दी पहुंचू उनके पास, जल्दी पहुंचू। प्रिया जी बड़ी व्याकुल हो रही है, बड़े विरह उनके अंदर, इतने दिन प्रिया जी के अंदर अपार विरह आ गया है, इतना विरह प्रिया जी के अंदर आ गया, इतने से डिस्टेंस कवर करने, जबकि ज्यादा दूर नहीं था। अब तो तब भी थोड़ा दूर कहेगा, अब अभी भी इतना दूर नहीं है कि हाँ जगल घाट से कटो रास मंडल आ गए, ज्यादा दूर थोड़ी ना है। पहले तो कुंज निकुंज सीधे सीधे रास्ता था एकदम से, अब तो तब भी दूर है। और प्रिया जी इतने में बड़े व्याकुल हो गई हैं। और जब ललिता दिक दासियों के संग जब महल सेवा को और उस रास्ते में भी ललिता दिक सहचरियां जो है उनकी सेवा में तत्पर है प्रिया जी की। जब प्रिया जी रास में पहुंची तो एक सुंदर माधव मास का रास रचने वाला है, माधव मास में हवा चलने लगी है। आज हमने जो सांझी बनाई है ना, अब भैया सांझी बना लो। एक सखी का मैसेज आया मेरे पास कि सखी जी मेरे एग्जाम चलने में 1 अक्टूबर को सांझी बनाऊंगी। हमने कहा सखी कल आखिरी दिन है सांझी बनाने का, सांझी उत्सव कल खत्म हो जाएगा, इसलिए सांझी बना लीजिए सब लोग, आज बना लीजिए। अब आज तो नहीं बन पाई, कल आखिरी दिन है सांझी का, तो सांझी सब लोग बना लीजिए। अब रंग की सांझी बन रही है, ठीक है। आज हमने जो सांझी बनाई है ग्रुप में फोटो डालेंगे, वो सांझी का भाव है, मधुरी तो वृंदावन आनंद नठोर, राजत नागरी नव कुशल कृष्ण बल किशोर।
तो वही बात है, आज रास की सांझी हमने बनाई है, आज देखिए रस चर्चा ही हो रही है। देखिए एक तरह से भागवत की चर्चा है यहाँ पे, जो यहाँ प्रसंग किया गया है ना, रास पंचाध्याय का प्रसंग है जो सेवकवाणी में आया है इस समय। इस तरीके से हम लोग जो है भागवत के रास पंचाध्याय, अभी इस समय आप लोग भागवत ही सुन रहे हैं, एक तरीके से समझिए ये भागवत की चर्चा हो रही है। रास पंचाध्याय में इसी तरह की कथाएं बताई गई हैं, सखियां गई हैं, ठाकुर जी ने बंशी बजाई है, वन को देख करके सखियां आई, रास हुआ, इस प्रकार वहां पे भी रास पंचाध्याय वर्णन किया गया है। और जो केली है उसका वर्णन किया गया है। कह रहे हैं परखत पुलिन सुलिन गिरा कर कत चित सुर घोर हर्षत हित नित नवल रस बरखत जुगल किशोर। बहुत सुंदर। कह रहे हैं कृपा पात्र रसिक उपासक जब अद्भुत यमुना पुलिन को परखने लगता है, अर्थात उनके महत्व को समझने लगता है, तब उसकी वाणी लीन हो जाती है, अर्थात वह अपनी रस महिमा में डूबकर मौन हो जाता है और पुलिन पर सदैव उत्पन्न होने वाली वंशी उच्च स्वर उसके चित्त में आकर्षित करने लगता है। इस आकर्षण से उसके हृदय में स्थिति हित हर्षित हो जाता है और उसकी दृष्टि सहज रूप से उस नवनिर्मित निकुंज तक पहुंच जाती है जहां जुगल के श्यामा श्याम ने नवल रस की वर्षा करते रहते हैं। यहाँ पे एक मार्ग बताया है, एक शॉर्टकट बताया है, इसमें कहते हैं ना ये शॉर्टकट एक गली है, यहाँ से चले जाओ। सेवक जी ने गली का संकेत किया है, सब समझो, ध्यान से समझना, सब सावधान उसको सुनो। कह रहे हैं परखत पुलिन सुलिन गिरा करकत चित सुर घोर। कह रहे हैं कि जब उपासक के हृदय में यमुना जी का महत्व भरता है, जो हितोपासक है हम लोग के हृदय में यमुना जी के प्रति बहुत महत्व भरता है कि यमुना जी का महत्व क्या है, हम यमुना जी के महत्व को समझते हैं, यमुना जी के प्रति जो है महत्व हमारे हृदय में भरता है, तब क्या होता है जब यमुना जी के पुलिन पे निवास करता है और मौन होकर निवास करता है, जब बोलता नहीं है, उसे थोड़ा थोड़ा जो है ठाकुर जी के रस का आस्वादन होने लगता है, फिर उसे वंशी का स्वर सुनाई देता है, वंशी का स्वर उसे सुनाई देता है और वो उस प्रिया प्रीतम के, उसी वृंदावन के, उसी प्रिया प्रीतम के उस नित्य नवल नवनिर्मित निकुंज में जहाँ पे नित्य नवल रस की वर्षा हो रही है, वहां तक पहुंच जाता है। आज भी वृंदावन में ऐसे ऐसे रसिक है ना, आपको बताएं, अब हमको नाम तो नहीं ले सकते, आप सब उनको जानते हैं, उनको आज्ञा नहीं है नाम लेने की, क्षमा कीजिएगा। आज भी ऐसे रसिक है वृंदावन धाम में जो रात में रास में चले जाते हैं, अपना शरीर छोड़ करके, शरीर उनका घर पे बैठा रहता है और वो आत्मा से रास में चले जाते हैं, रास कर लेते हैं और फिर सुबह के साथ वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ऐसे रसिक आज भी वृंदावन में, और आप लोग उनको जानते हैं, हम नाम नहीं ले सकते, उन्होंने बताने से मना किया है। ऐसे रसिक आज भी हैं जो अपनी आत्मा निकाल के, शरीर घर पे है, शरीर वहीं पे बैठा हुआ है, आत्मा उनकी गई, रास कराई, फिर बाद में आके रास आत्मा उनके अंदर आ गई। बहुत उच्च स्थिति होती है, बहुत उच्च स्थिति। ये स्थिति तो योगियों के भी लिए दुर्लभ है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखैरालच्चितो न सहसा पुरुषस्य तस्य शब्दो वशीकर्ण चूरमनंत शक्तिं तं राधिका चरणेन मनुस्मरामि। अत्यंत दुर्लभ स्थिति है ये। बरसत जुगल किशोर जोर नव कुंज सुरतरन मोर चंद चे चलत डोर कज शीतल सुभन तन। कह रहे हैं जब ठाकुर जी ने रास किया तो रास करते करते ठाकुर जी का जो मोर पंख था वो गिर गया, उनका मुकुल जो है शिथिल हो गया, प्रिया जी के जो बाल एकदम बंधे हुए थे वो बाल भी खुल गए। मतलब इतना सुंदर रास किया, इतने उमंग हर्ष उल्लास के संग प्रिया प्रीतम ने रास किया है कि लाडली जी के जो बाल हैं, जो बंधे हुए बाल थे वो खुल गए हैं और लाल जी का जो मुकुट है वो एकदम ढीला पड़ गया, मोर पंख कहीं है उनकी, सब कुछ अलग इधर उधर चला गया, एकदम मोर मुकुट उनका ढीला पड़ गया है। और इतना ही बोला है इस पद में। अब इतना क्यों बोला, इसके हमको जान के क्या मिल जाएगा, यही तो रस है। हमें सामने रस रखा है, रस को पी नहीं पा रहे हैं, हमको समझना है। तो रस तो सामने है, रस ये रसी तो है, ये तो रस की बात है, इसको चिंतन करो तब रस मिलेगा। ठाकुर जी नृत्य किया होगा, उनका मुकुट खुल गया, आहा। प्रिया जी नृत्य किया, उनके केश खुल गए, प्रिया जी के केश शिथिल हो गए, आहा कितनी सुंदर बात है। ये रस सामने रखा है, इसका पान करो। हम पी नहीं रहे हैं उसको, सामने तो रस लिखा रहे। चोर चित्त ललितादि को रंदित निज निरखत थोर प्रीति अंतर न भोर दंपति छवि परसत।
वही बात कह रहे हैं कि प्रियालाल की जो अद्भुत केली है, उनके रंग महल के में जो है झरोखे से प्रिया प्रीतम झाँक करके उस केली का दर्शन करती हैं और सुबह भोर में जैसे ही प्रियालाल उठने वाले होते हैं रंग महल के बाद, सब सखियां जो हैं उपस्थित हो जाती हैं। सबने सुना था अष्टयाम की जब चर्चा हुई थी, बहुत सुंदर चर्चा होती है अष्टयाम की। अपने कुंज पे बड़ी कृपा हुई है, अष्टयाम की चर्चा भी हुई है और सखियों की भी चर्चा। सखियों की चर्चा में सब भाव बताए गए, अष्टयाम की चर्चा में पूरा निकुंज, मतलब पूरा निकुंज खुल गया है। और उसको चर्चा को सुनो जाकर के, कभी समय मिले यूट्यूब पे पढ़िए सिमरन सखी के चैनल पे, तो सुनो। हम अपने चैनल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचना कोई। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब मत करना, अनलाइक करके आ जाना, ठीक है? लाइक भी मत करना, अनलाइक कर देना, बस सुनो उसको, ठीक है? बहुत कुछ है उसके अंदर, बहुत कुछ ऐसी छुपी छुपी बातें हैं ना, बहुत। उसको समझने का प्रयास करो, बहुत कुछ है उसके अंदर। प्रात समय नव कुंज द्वार पे ललिता जो ललित बजाई वीणा। ललिता जो ने हल्का सा वीणा का स्वर निकाला, ट्रिंग करके एकदम वीणा बजाया। प्रिया प्रीतम का हल्की हल्की हलचल हुई उनके अंगों में। फिर सखियों ने गाना प्रारंभ किया। कोई प्रिया प्रीतम के, कोई श्री जी के चरणों को सहला रही है, हल्के हल्के श्री जी के चरणों को सहला रही है। कोई पंखा डुला रही है, प्रिया प्रीतम उठे। कोई सुंदर सुंदर गान गा रही है, कोई वीणा बजा रही है, तबला बजा रही है, सुंदर वाद्य यंत्र बजा रही है, कोयल गा रही है, मयूर गा रहे हैं, कोई हास परिहास की बातें कर रही है कि प्रिया प्रीतम को हंसी आ जाए, एकदम उठ के बैठ जाए। अब प्रिया प्रीतम के अंगों में हलचल होने लगी, धीमे धीमे करबट लेने लगे ठाकुर जी। राधा रानी करबट लेने लगे, श्री जी लाल जी करबट लेने लगे। सखियों के एकदम उत्साह हुआ कि प्रियालाल उठने वाले हैं, ठाकुर जी उठने वाले हैं। और तेज तेज वो लोग और मधुर स्वर में गाने लगी। सबसे पहले ठाकुर जी उठ करके बैठे, प्रिया जी उठ करके बैठे। उनके उस सुंदर शरीर का दर्शन करके बार बार सखियां बलिहार हो रही हैं। प्रात समय नव कुंज द्वार पे ललिता जो ललित बजाई वीणा। उनके सुंदर स्वरूप को देख करके बार बार बलिहार हो रही है। इस जुगल छवि पर मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आगे कर रहे हैं। इस बसंत बन फल सुमन चित्त प्रसन्न नव कुंज, हित दंपति रति कुशल मति बितु संचित सुख पुंज। सदा बसंत रहत वृंदावन, पूर्ण पवित्र सुबक जमुना तट। सदा बसंत रहत वृंदावन, वृंदावन में समय हमेशा बसंत रहती है, बसंत ऋतु हमेशा वृंदावन में रहती है। जो अलौकिक वृंदावन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। कह रहे हैं वृंदावन के वसंत ऋतु में नवीन पुष्प खिले हैं, बड़े बड़े फल खिले हैं। वृंदावन के जो फल है ना, दिव्य वृंदावन की बात कर रहे हैं, जो दिव्य वृंदावन के जो फल हैं वो कभी भी सड़ते नहीं है, ऐसे फल है वहां के। जो वहां के फूल हैं, वो फूल जो है कभी भी मुरझाते नहीं है, ऐसे फूल हैं। लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहते हैं, झलकत यमुना कूल। वृंदावन देख संपत्ति विपिन की, कमला हो ललचाए। ऐसा थोड़ा ललचाए, कमला भी। वृंदावन साचो धन भैया, जहाँ श्री प्रिया चरण रज अंकित, कमला लेत बलैया। हाँ, कमला लेत बलैया, वृंदावन साचो धन भैया। जहाँ पे श्री प्रिया जी के चरण रस पड़ी होती है, प्रिया जी ने चरण रखे इस रज में, उस चरणों की चिन्ह, प्रिया जी के चरणों का जो चिन्ह है वो रज में अंकित हो गया। ठाकुर जी श्री प्रिया चरण रज जान के रुड़त रसिक से नमो। ठाकुर जी कहीं जा रहे थे गैया चराने के लिए, अरे यहाँ पे श्री जी का चरण पड़ा है, एकदम वहां पे लौटने लगे, अपने मस्तक पर रगड़ने लगे उस रज में। श्री प्रिया चरण रज जान के रुड़त रसिक से नमो। ठाकुर जी यहाँ पे लौटने लगे उस रज को देख करके। जब कमला वहां से गई, जब लक्ष्मी जी ने देखा उस रज को, तो बलैया ले रही है, उस चरण चिन्ह की बलैया ले रही है। जहाँ श्री प्रिया चरण रज अंकित, कमला लेत बलैया, वृंदावन साचो धन भैया।
कमला जो लक्ष्मी जी उसकी बलैया ले रही है, 12 बलैया ले रही, बहुत सुंदर। खैर बहुत देर हो गई कथा, आज तो प्रकरण पूर्ण ही हो गया। वितु संचित सुख पुंज गुंज मधुकर सुनाद धुनि, रुंज मृदंग उपंग दुंग दफ झंझिताल सुनी। सुंदर मृदंग उपंग डफ गुंज झांझ आदि ताल सुनाई दे रही हैं। बहुत सुंदर, एक एक कला में प्रवीण है सखियां, एक एक कला में जो है प्रवीण है सखियां। जैसे कि अब श्री जी की जो है सोहनी करनी है तो बिल्कुल प्रवीण, एक भी धूल का कण भी ना रहे। भोरी सखी क्या पता प्रार्थना कर रही है, भोरी सखी एक पद में, उनको पद तो याद नहीं आ रहा, भोरी सखी प्रार्थना कर रही है कि श्री जी मुझे नहीं सॉरी, भोरी सखी जो है जो झाड़ू है निकुंज की झाड़ू उससे लड़ाई कर रही है कि तुम गलत कर रही हो, झाड़ू से लड़ रही है, ये झाड़ू तुम तो जो है बड़ा गलत काम कर रही हो, तुम श्री जी के निकुंज को झाड़ रही हो, श्री जी के चरण चिन्ह पड़े हैं, उस रज में तुम झाड़ रही हो, वो चरण चिन्ह जो अंकित है वो हट जा रहे हैं उनका चिन्ह, तुम तो वहां पे झाड़ रही हो, लड़ाई कर रही है, झाड़ू शिकायत कर रही है भोली सखी। फिर बाद में कहती है कि जैसी भी हो तुम कम से कम उस प्रिया जी के चरण रज के चिन्ह को चूम तो रही हो, तुम जो है प्रिया जी के अंगों से जो फूल की मालाएं से फूल की जो पंखुड़ियां गिरी हैं उनको इकट्ठा कर रही हो, उनको बार बार स्पर्श कर रही हो उन फूल की पंखुड़ियों को, तुम श्री जी के पूरे नौनिबिड़ निकुंज में घूम रही हो, और सबसे विशेष बात है झाड़ू, एक सखी तुमको अपने हाथों से पकड़ी हुई है। कह रही है कि जैसी भी तुम हो ना, पर तुम बड़ी बड़भागी हो, ये झाड़ू तुम बहुत बड़भागी हो, सखी तुमको अपने हाथों में पकड़ी है, तुम प्रिया जी के चरणों की जो अंकित चिन्ह है उसको चूम रही हो, प्रिया जी के जो है फूल जो माला से फूल की एक दो पंखुड़ी गिरी है उनको तुम चूम रही हो, इस झाड़ू सखी तुम मुझे जो है ऐसी कृपा करो कि मैं भी झाड़ू बन जाऊं। अंत समय भोरी सखी ये कह रही है, बड़ी सुंदर। भोरी सखी के भाव का अगर चिंतन करने बैठ जाए ना तो भाई पूरे 1 घंटा रोते ही रहे। भोरी सखी का थोड़ा सा आ जाता है ना, थोड़ा सा भाव आता है कथा में तो रोना प्रारंभ हो जाता है, विरह आने लगता है। भोरी सखी साक्षात विरह के स्वरूप है, बहुत विरह भोरी सखी के अंदर। भोरी सखी की वाणी सुनते ही एकदम विरह आने लगेगा, बहुत बहुत विशेष भोरी सखी। तो अगर आपको जो है अगर कभी भगवान की ऐसी कृपा हुई, वैसे तो हमें लगता नहीं है कि ऐसा संभव है, हमें तो लगता है ये असंभव चीज है, असंभव चीज है। अगर कभी किसी वर्ष में, हम तो अभी इस वर्ष की तो बात ही नहीं कर रहे, अगर कभी किसी वर्ष में कृपा हुई श्री की, तो प्रेम की पीर का भी हम लोग जो है उस भाव में प्रवेश करने, हम तो नहीं कहेंगे उसकी कथा करेंगे, प्रेम की पीर की कथा हो नहीं सकती, क्योंकि पीर की कथा कहाँ से होगी, प्रेम पीर तो बस अनुभव होती है। पीर के उस भाव में हम अवश्य प्रवेश करेंगे। जब कोई श्री जी की कभी चर्चा की, कभी प्रेरणा हो या श्री जी की कभी ऐसी भाव बना, श्री जी कृपा हुई, तो उस प्रेम की पीर में भी हम लोग प्रवेश करेंगे संकुचित भाव, जितना हम समझ सकते हैं। बहुत सुंदर भोरी सखी की बस क्या बोले, वो वर्णन बस वाणी शब्द निशब्द हो जाती है। एक और पद का चिंतन करेंगे, उसका कथा विश्राम करेंगे। जब रास की बात होती है तो हमारी कथा 1.5 घंटे की हो जाती है, हमको क्षमा कीजिएगा, आप लोग वो बोर हो गए होंगे, 1 घंटे का 1.5 घंटे हमने खींच दी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। एक पद और लेंगे। मंजू जुवत रस गान लुंज इव खग तहाँ विथकितु मुंजग रास विलास कुंज नभ सचि बसंत ऋतु। इस सुख समूह के मंजू युवती श्री प्रिया के गान रस में श्री वृंदावन के पक्षीगण विचकित होकर पंगु बन रहे हैं। इस प्रकार रसमूर्ति श्री श्यामा श्याम वसंत ऋतु में नवीन कुंज का सेवन करते रास विलास का उपभोग कर रहे हैं। चलो कि कौन कौन राधा वाटिका बड़े महाराज के दर्शन करने गया, अपना हैंड रेस करो। राधा वाटिका कौन कौन गया है? 3 लोग गए हैं, और भी तो गए होंगे मेरे ख्याल से। 2 लोग गए हैं बस, 2 हे राधे, 2 लोग गए हैं बस। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग वृंदावन जाते हैं, तो जाते कहाँ हैं आप लोग वृंदावन में? अपने स्थान ही नहीं जाते हैं वृंदावन में, गलत बात है। तो जाइए राधा वाटिका। अच्छा, राधा वाटिका गए तो आप दोनों में से मोनिका सखी और साधना सखी, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए जरा एक बार।
अब आप में से किसको किसको मोर की आवाज सुनाई दी? वहां पे मोर की आवाज सुनाई दी, वो हैंड रेस कीजिए दोनों में से। राधा वाटिका गए, दोनों को सुनाई दी, बड़ी कृपा आप दोनों की, जय हो। तो राधा वाटिका जब हम जाते हैं ना, तो रास्ते में मोर की ध्वनि सुनाई देती है, मोर गा रहे होते हैं, और वो एक्चुअली राधा गा रहे होते हैं, एक्चुअली राधा गा रहे हो, सच में, विश्वास करो मेरा, सच में वो राधा गा रहे होते हैं। कि आपको अगर प्रमाण लेना है ना, तो आप सुन लो एक बार जाकर, राधा वाटिका जाओ, रात के समय जाना, अंधेरा हो जाए, जब जब संध्या आरती होती है वहां पे 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे, 7 बजे वहां पहुंच जाओ, हम तो क्या 6:30 पे पहुंच जाओ, 6:30 पे बैठ जाओ, वहां पे 6:30 पे बैठ जाओ, और तुम संध्या आरती 8, 8:30 तक वहां से निकलो। तो जब संध्या आरती थोड़ा पहले निकल जाना, इससे तुम वहां पे जब भीड़ होती है ना, सब एकदम भीड़ से निकलती है आरती के बाद, तो मोर फिरने गाते हैं, एकांत में जाओ एकदम, राधा 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 ऐसे गाते हैं मोर, सच में गाते हैं, हम वीडियो नहीं बना पाए और बंदर थे इसलिए नहीं बना पाए, राधा 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 ऐसे गाते हैं मोर, बहुत सुंदर, क्या उसका वर्णन करें, बहुत सुंदर एकदम आवाज, क्या बताएं, ऐसा लगता है लाल जो पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा, श्री कृष्ण पुकार रहे हैं मोर के रूप में, बहुत सुंदर। तो वही वही वर्णन करा जा रहा है कि किस प्रकार प्रिया जी के उस गान को सुनते ही पक्षी गण है वो विकलित होकर पंगु बन रहे हैं, कह रहे हैं, और वो इस बसंत ऋतु में नवीन कुंज का सेवन करके रास विलास का उपभोग कर रहे हैं। रास में मोर मोरनी भी हैं, और जो है तोता भी है, जो है हंस भी हैं, सब कोई रास में है। इसलिए जब हम अपना कुंज जाते हैं तो सबको रख देते हैं बीच में, बहुत सुंदर। बट मैंने भी नहीं सुना मोर। सुबह गए होंगे आप लोग, सुबह के समय मोर नहीं होता। और हाँ, आपको एक बात बोल पाए, अभी हमारे ग्रुप की 2 सखियां थी, देखें वो है कि ग्रुप में नहीं है, इस समय कथा में है कि नहीं है, नहीं है वो सखी, ठीक है। अभी 2 सखियां थी ग्रुप की जो गई वृंदावन, ठीक है। अभी तो हम गए उसके थोड़े दिन पहले, तो वो 2 सखियां गई, हमने उनसे कि आप राधा वाटिका जाओ, हमने उनको इसी समय भेजा, हमने कि मोर सुन के आना। और आपको बताएं, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक वो मोर आपको सुनाई नहीं देंगे। और आप गए, वो दोनों सखियां गई, उनको मोर की आवाज सुनाई ही नहीं दी, जबकि ऐसे ही समय में उनसे कि 8 बजे वहां से निकलना, वो सॉरी 7:30 बजे आरती होगी, 7:30 से पहले तुम निकल जाना, 7:15 या 7:10 पे, वो ऐसे ही निकले, उनको मोर सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कि आपने हमको जो है आरती में देखने दी, हम उनको लगा कि हम उनको भ्रमित कर रहे हैं, पर अब क्या बताया, जिस पे कृपा होती है उसी पे सुनाई देता है। एक मोर, और सेवा कुंज में जो हंस हंसनी है, उनके दर्शन भी बड़े मुश्किल से होते हैं, इसलिए हमने स्टेटस लगा, सब लोग दर्शन कर लो। वृंदावन सेवा कुंज में जो हंस हंसनी का जोड़ा है, उनका दर्शन भी बड़ी कृपा से होते हैं, जो कृपा होती है उन्हीं को दर्शन होते हैं। देखो मोनिका सखी पे कितनी कृपा है, ये अनन्य है कथा की, रोज कथा में आती है, इन पे कितनी कृपा है श्री जी की, कितनी कृपा है सेवक जी की, इनको तो दोनों चीजें हुई, एक ही बार में हो गई। तो बड़ी कृपा है इन पे, और ऐसे हम सब पे भी कृपा हो श्री जी की। आप लोग जाएं, अकेले मत जाना रात के समय, वहाँ पे बहुत सन्नाटा होता है, अभी किसी के ये भीड़ को भी मत लेके जाना, भीड़ के संग मत जाना, 2 लोग जाना या 3, उससे ज्यादा लोग मत जाना, हम आपके संग जाएंगे, वो तो भगवान, हमको तो असंभव ही लगता है ऐसा। खैर, तो जो है वहाँ पे अगर आप जाएं ऐसे में, तो जो है 1 या 2 लोगों को लेके ही जाना अपने संग, फिर जो है आपको मोर अवश्य सुनाई देगा, श्री जी कृपा करिए। तो आगे की कथा शेष कल प्रारंभ करेंगे, और कल की कथा के बाद हम लोगों का जो है ये प्रकरण में विश्राम हो जाएगा। तो आज की अवसर कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में को भूल चुके क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। सबसे प्रेम में, ज्ञान है, भक्ति में बहुत छोटे को भूल चुके क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। सब लोग प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो कल जो है ये भक्त भक्ति वाला प्रकरण पूर्ण होगा और श्री हित ध्यान प्रकरण। नकसिक सुंदर ध्यान धरी सु, जय जय श्री हरि वंश। सुंदर ध्यान उनका, महाप्रभु का ध्यान, और इसमें ध्यान ही नहीं और भी सिद्धांतिक बातें भी बोली गई हैं और सुंदर होगा। तो कैसे और कथा गहन होती जाएगी, गहन 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 होती जा रही है, ऐसे आगे बढ़ेंगे बहुत गहन होती चली जाएगी। अंत प्रकरण में तो बहुत गहनता आ जाएगी, इसलिए रोज आइए कथा में, तभी समझ में आएगा। जब कथा विश्राम होगी तब जो है बहुत मुश्किल होगा। खैर जो है हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कार्तिक से बाद, मेरे ख्याल से कार्तिक के बाद जो है हम लोग की श्रीमद् वाणी जी की कथा विश्राम हो जाएगी, या फिर हमें तो ऐसा लगता है कि मैं भी आधे कार्तिक में, कार्तिक के दीपावली के साइड हम लोग की कथा विश्राम हो जाएगी। कि दीपावली के बाद मेरे ख्याल से नया भाव जो हम लोग प्रारंभ करेंगे उसका प्रारंभ हो सकता है। अब देखिए जब श्री जी की इच्छा, तो दीपावली तक ही हमारी श्रीमद् वाणी जी जो है चलेंगी। मेरा तो पता है क्या मन कर रहा है, वापस से लोग प्रारंभ कर लें, पर हमने करी ना तो आप लोग मानेंगे नहीं। मेरा तो मन ये हो रहा है वापस से चालू कर लें, जिंदगी भर सेवा पानी करते रहें, सेवक जी के तोते बन जाएं। जय जय श्री हरिवंश। कर लो, अरे बाप रे, नहीं ऐसा नहीं है यार, कोई और एडमिन्स जो है सबका पूछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि फिर अरे सब लोग यही कह रहे हैं, चाहे हो बहुत सुंदर। अरे अरे बड़ा प्रेम आप लोगों ने दिया, हमको उम्मीद नहीं थी, बहुत सुंदर। चलिए हम लोग इस पर विचार अवश्य करेंगे, अवश्य विचार करेंगे जी। चलिए हम लोग कृपा कटाक्ष पढ़ लेते हैं। आप सभी को आता है कृपा कटाक्ष, फिर भी पढ़ा रहे हैं, फिर एक बार देख लीजिएगा। हमको लगता है 2 दिन में कृपा कटाक्ष पूर्ण हो जाएगा। आधा आज कर लेंगे, आधा कल कर लेंगे। जो PDF मेरे पास है वो थोड़ी गलत हो सकती है, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है।